आपने उनको इनवाइट किया जूम के ऊपर कि शाम को 7 बजे हमारा ओपन जूम होता है जहाँ पे हम नए लोगों को इनवाइट करते हैं। और फिर रात को 9:30 बजे हमारा लीडर्स मीट होता है जहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर जो भी लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो अपने सक्सेस के बारे में बताते, अपने डेवलपमेंट के बारे में बताते, अपने ग्रोथ के बारे में बताते। इस तरह से हम अलग अलग लीडर्स की सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं जिससे हम सबको फायदा होता है। जो लीडर अब इस वक्त प्लेटिन वर्ल्ड में रजिस्टर हो चुका है लेकिन वो दुविधा में है कि मैं अभी काम करूं या थोड़ा रुक के काम करूं, क्योंकि पिछला जो उसका एक्सपीरियंस है उसको लेके वो अभी भी बैठा हुआ है। या कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन वो प्लेटफॉर्म को सीरियस नहीं लेते। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है एमएलएम कंपनी आती है चली जाती है, ये भी वैसी होगी, तो उनको स्टार्ट होने में समय लगता है। तो ऐसे लोगों को किक कहां से मिलती है? थर्ड पार्टी, यानी जब वो जूम पे आते हैं और किसी ना किसी थर्ड पार्टी सीनियर को सुनते जिसको वो जानते नहीं और वो अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं। अब मान लो आपने किसी 20-22 साल के एक स्टूडेंट को प्लान दे दिया और आपने कई सारे एग्जांपल्स दे दिए, योगेश कुशवाहा जी का एग्जांपल दे दिया, आकाश राव जी का एग्जांपल दे दिया, बली खान का एग्जांपल दे दिया, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बीच में उनका एग्जांपल दे दिया। तो जब वो आएंगे और उनको सुनेंगे, आपने उनका एडिफिकेशन किया था और सामने आप उनको सुन रहे, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। या हमारे अपने प्रोफेशन के कई लोग प्लेटफॉर्म पे होते हैं जिनके बारे में हमें बताया जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर भी इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, बहुत सारे आर्किटेक्ट भी काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं, लॉयर्स भी काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसमैन भी काम कर रहे हैं। और वो जो नया गेस्ट है हमारा, वो जब जूम पे आते हैं वो अपने आप को किसी के ना किसी के साथ कंपेयर करते हैं और फिर उनको भी लगता है कि मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का हर इंसान एक एडिशनल इनकम सोर्स हमेशा ढूंढते रहता है। इसलिए हम लोग कहीं एफडी में पैसे लगाते हैं, कहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा सोर्स होता ही होता है। क्योंकि उससे दो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो हम इमरजेंसी के लिए या फ्यूचर के लिए उस इन्वेस्टमेंट को हम करने का प्लान बनाते हैं। तो कई बार हमारी मजबूरी होती है कि हमारे पास इनकम लिमिटेड होता है, हमारे खर्चे उससे ज्यादा होते हैं और हम कर्जे के साथ जिंदगी जी रहे होते हैं। यानी हमने किसी से उधार लिया हुआ है या कहीं अपने बैंक से कर्जा उठाया है और वो हम अपने इनकम से उसको चुकाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के कई सारे चैलेंजेस हमारे लाइफ में होते हैं और हमेशा इंसान उस चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा होता है, पर उसको विश्वास नहीं होता है तब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और विश्वास दिलाने के लिए उसको कोई ना कोई थर्ड पार्टी एक सर्टिफिकेट चाहिए कि उसी इंडस्ट्री के लोग या उसी लेवल के लोग इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए जो जूम कॉल्स होते हैं हमारे या ओपन मीटिंग्स होते हैं, उसका सबसे बड़ा रिजल्ट यही होता है कि लोग एक दूसरे को कंपेयर करके उनको किक मिलती है और वो वहां से फिर स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारे अपनी सबकी जर्नी ऐसी है, जब हमने पहली बार हम एमएलएम में आ गए या प्लेटिन वर्ल्ड में आ गए या किसी और प्लेटफॉर्म पे गए थे, तो जिस दिन पहले दिन हमने कोई अगर प्रोडक्ट या प्लान सुना था तो उस दिन वो हमें समझ में नहीं आया था या हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ था या हमें नहीं लगा था कि इसमें मेरा पूरा करियर बन सकता है या मेरा एक प्रोफेशन बन सकता है। मैं जब 2001-2 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से उठ के मुंबई पहुंच गया इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने की, तो मेरे पास एक ही एम था कि 4 साल के अंदर मुझे अपनी डिग्री पूरी करनी है और उसके बाद मुझे एक नौकरी करनी है। क्योंकि हम बचपन से सपना देखते थे कि बड़ा बन के हम इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, पुलिस ऑफिसर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, जो आपके आसपास का माहौल होता है उसके हिसाब से आपके सपने बन जाते हैं। जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो बच्चों को हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। अब वो कॉमन क्वेश्चन है और वो बच्चा बिल्कुल बोल देता है, कभी मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसके आसपास के माहौल के हिसाब से वो बात रखता है। तो यही यहाँ पे होता है, जब हम थर्ड पार्टी गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो वो किसी के ना किसी के अप्रोच के माध्यम से उनको किक मिलती है और वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमें
जब हम झूम पे होते हैं तो हम सबको, क्योंकि हम एक बिजनेस में हैं, तो हमें प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। आपको किसी ने ना किसी ने इस प्लेटफॉर्म पे लाया है, राइट? कुछ ना कुछ बोल के लाया है, और जब आप आए हो तो आपने सबसे पहले अपने खुद के ऊपर विश्वास किया है कि शायद ये काम मेरे लायक है, इसलिए आपने डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन लेने के बाद वो काम आपके लायक है या नहीं लायक है, उसका सर्टिफिकेट आपको कौन देगा? वो इंसान देगा जो आपके सामने जूम पे बात कर रहा है, और जो आपके लेवल का है, जो आपके फील्ड का है। अगर उसको वो सर्टिफिकेट मिला है तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए भी बन जाता है, क्योंकि वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। और यहीं से हमारी लाइफ की सबकी जर्नी शुरू हुई है। हमको जो पहली बार किक मिली थी, तब वो किक किसी के ना किसी के साथ कंपेयर करके मिली थी, थर्ड पार्टी। और आज हम सेल्फ मोटिवेटेड है, क्योंकि अब हम प्रोफेशनल बन चुके हैं। अगर मैंने अपने लाइफ के 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दिए हैं, तो आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर निकल के अगर एक मजबूरन कोई नौकरी करने जाता हूं, तो मुझे किसी ना किसी फैक्ट्री के ऑफिस के बाहर या किसी बिल्डिंग के नीचे वॉचमैन की नौकरी मिल सकती है, क्योंकि उसके लायक मेरे पास एजुकेशन है, राइट? अगर मैं 12th पास हूं और इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं ड्रॉप आउट हूं, तो 12वीं पास इंसान को मार्केट में क्या काम मिल सकता है? लेकिन आज इस प्रोफेशन की वजह से अगर हम अपने आप को दुनिया के बड़े से बड़े इंसान के साथ कंपेयर करेंगे, तो शायद हम उस लेवल पे सोच सकते हैं कि मैं अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर करने के लायक हूं। तो ये जो हमें सर्टिफिकेट मिला है, वो इस इंडस्ट्री के अंदर 20 साल काम करने से मिला है, प्रोफेशनल बनने से मिला है। दुनिया भर के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास यूनिवर्सिटी की डिग्रीज नहीं होती है, उनके पास कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन वो अपने प्रोफेशन के अंदर इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं, वो मास्टर बन जाते हैं, और फिर उनको कहीं ना कहीं लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। और कई सारी यूनिवर्सिटीज उनको, उनके पास वो एजुकेशन नहीं होने के बावजूद भी डॉक्टरेट की डिग्री दे देते हैं। तो आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा कि जिन लोगों के पास कोई डिग्री नहीं होती है, कोई बड़ा एजुकेशन नहीं होता है, लेकिन उनको डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट मिलता है। वो एक रिवॉर्ड होता है जो विदाउट एजुकेशन आपको मिलता है, जो आपने किसी यूनिवर्सिटी से नहीं लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर की दुनिया के अंदर आपने उस चीज को मास्टरी की है, जिसकी वजह से आपको मिला है। सो आज अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल काम किया है, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आप मास्टर है, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आप डॉक्टर है, और आपको डॉक्टरेट मिली है क्योंकि आपने 20-20 साल एक्सपीरियंस लिया है। आज अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर, मान लो इंडिया के अंदर सरकार डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को लीगल का दर्जा देती है, और कई सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर इसके कोर्सेस आते हैं। अब ऑलरेडी हमारे देश के अंदर 2018-19 में डायरेक्ट सेलिंग को लीगल का दर्जा मिला है। यानी 1996 में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट हुआ। 1996 से लेके 2018 तक इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग एक इलीगल बिजनेस था, जिसके लिए सरकार का कोई लीगल परमिशन नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी। जैसे आज क्रिप्टो बाजार का हाल है, 1996 से लेके 2018 तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के अंदर एक इलीगल बिजनेस था, लेकिन लोग उसको लीगली करते थे क्योंकि एक बिजनेस है। जब भी कोई कंपनी ट्रेडिशनल बिजनेस करती है, वो कानून का फॉलो करती है, कानून कानून को सारा का सारा फॉलो करती है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर भी लोगों ने कानून को पूरा फॉलो किया। आज 14 साल से पूरे दुनिया भर के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो, ये एक ना लीगल है ना इलीगल है, ना किसी देश ने इसको लीगल का दर्जा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी 14 साल से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और आज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। इस इंडस्ट्री के पास किसी भी देश का कोई लीगल कानून नहीं है पूरे दुनिया भर के अंदर, और कुछ छोटे छोटे देशों ने अगर इसके ऊपर कानून बनाया भी है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो देश इतने छोटे हैं, उनको कोई गिनती में गिनता भी नहीं है। तो 14 साल पुरानी इंडस्ट्री आज भी इलीगली मार्केट के अंदर ग्रो कर रही है, और तेजी से ग्रो कर रही है। और दुनिया भर के बैंक्स, दुनिया भर के इंस्टीट्यूट आज इस इंडस्ट्री के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं। और जिस दिन ये इंडस्ट्री लीगल बन जाएगी, उसके बाद इसका ग्रोथ कहीं और गुना बढ़ने के चांसेस है। लेकिन उसके पहले हम सब लोग 14 साल के अंदर पिछले कई सालों से क्रिप्टो बाजार को और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। आज अगर एक बच्चा एमबीए कंप्लीट करने जाता है, और उसके एक किताब के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में
या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर उसको कोई चैप्टर्स मिलते हैं तो उसको उस चीज को समझ के उसको प्रैक्टिकली चीजें करने के लिए कई साल लगेंगे। लेकिन वो चीज जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या सोचेंगे, ये तो हमें सब कुछ आता है। लेकिन हमने वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से नहीं सीखा है, हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से सीखा है। आज हमारे सबके पास ना नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन है, ना हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एजुकेशन है, ना हमारे पास क्रिप्टो मार्केट का एजुकेशन है, ना हमारे पास फाइनेंस इंडस्ट्री का एजुकेशन है। उसके बावजूद भी हम इस तरह के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। यानी हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हमने किताबी पढ़ाई नहीं की, लेकिन हम खुद पढ़े और हमने अपने एक्सपीरियंसेस को मास्टरी की है। आज अगर आपको कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा तो आप सरल तरीके से किसी को भी उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। इतनी हिम्मत हमारे सबके अंदर है। क्रिप्टो मार्केट क्या है, आप सरल तरीके से किसी को भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, आपको आप अपनी भाषा में समझा सकते हो कि क्या क्रिप्टो करेंसी होती है, क्या ब्लॉकचेन होती है, क्या बिटकॉइन है, क्योंकि हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से उसको सीखा है। तो कॉलेज का एजुकेशन और प्रैक्टिकल लाइफ का एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दुनिया भर के अंदर किसके पास होता है? एक मजदूर के पास होता है। इतना बड़ा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो मजदूर कभी अमीर नहीं होता। और एक पढ़ा लिखा इंजीनियर आके एसी ऑफिस में बैठता है, वो मजदूर को गाइड करता है और धूप में उससे काम करवाता है, और इसका इनकम कहीं गुना ज्यादा होता है क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करता है। तो हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए, हमने रियल लाइफ का एक्सपीरियंस तो लिया है, लेकिन हम इंसान हैं। इंसान में और जानवर में फर्क इतना ही है कि जानवर अपने दिमाग का यूज नहीं करता, इंसान अपने दिमाग का यूज करता है। तो हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए, हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और इसके साथ अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो हम इंसान कहलाए जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे फिर मजदूर की तरह हार्डवर्क करेंगे तो फिर जानवर में और हम में कुछ फर्क नहीं है। तो हम सब लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, एडवांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ हम सबको स्मार्ट वर्क भी करना है। हम एक सीरियस प्रोफेशन के अंदर है जहां पे बहुत कम समय के अंदर आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जा सकते हैं। एक इंसान 22 साल से 25 साल की एज तक पढ़ाई करता है, उसके बाद वो अपना घर चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए एक नौकरी करता है। और जब वो नौकरी स्टार्ट करता है तो उसको ये पता होता है कि जिंदगी में मेरे कोई सपने नहीं है, बस मुझे अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए इस नौकरी को करना है। क्योंकि उस नौकरी से कोई भी सपने पूरे होने वाले नहीं, क्योंकि हमारे जितने इनकम होते हैं उतने हमारे खर्चे होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा इनकम कहां से और बढ़ सकता है, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर पाए। और इसलिए हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए, अदरवाइज हम इस बिजनेस में नहीं आते। अब इस बिजनेस में आने का हमारा मकसद था कि हम आज जहां पे वहां से उठ के हमें ऊपर चलना है। और आप अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं और आपका सपना बड़ा है तो फिर आपको एक इंसान की तरह रहना भी जरूरी है, बनना भी जरूरी है। जब आपको पता है कि आप एक बिजनेस के अंदर हो, आप एक बिजनेस का हिस्सा हो, तो आपका जो जूम कॉल है वो कोई भी टाइम पे हो सकता है। लेकिन आपकी जो मानसिकता है कि 9:30 बजे जूम कॉल स्टार्ट होना है, रात को खाना खा लिया आराम से, राइट, अब कपिल शर्मा का शो देखने का समय था, मजबूरी है जूम पे आके बैठ गए, सामने टीवी भी चल रहा है म्यूट होके, बाजू में बच्चे बैठ के उसको देख रहे हैं, आप इसको जूम को देख रहे हो। आपका आधा ध्यान वो पिक्चर के ऊपर है, आधा ध्यान आपका जूम के ऊपर है, राइट। तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन रात का समय है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिन भर काम किया, मेहनत किया, थोड़ा मोबाइल हाथ में लेके सो के इसको देखते हैं। इसका मतलब हमने इस प्रोफेशन को ज्वाइन तो किया है, लेकिन जो हमारे सपने हैं वो सपने को पूरा करने के लिए वो सक्षम नहीं है। तो आपको उसके लिए सबसे पहले प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा। अगर बार बार आपको बताया जाता है कि आपको जब भी जूम पे आना है, अपना लैपटॉप आईपैड टैब ओपन करना है, इंटरनेट अच्छा रखना है, एक जगह पे बैठना है और अपना वीडियो ऑन करके बैठना है, ताकि आप सीरियस है, आपका प्रोफेशन सीरियस है, ये सामने वाले को दिखता है आपकी पर्सनैलिटी से, आपके फेस वैल्यू से, आपके बॉडी लैंग्वेज से। और अगर ये हम करते हैं तो इसके जो रिजल्ट्स है वो आपको शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेंगे, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़े मिलेंगे। यानी आप अगर इस इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के अंदर इस प्लेटफॉर्म पे अगले 5 साल, अगले 10 साल काम करने वाले हैं, और आज से आपने उसको सीरियस ले लिया तो अगले 2-5 साल के अंदर उसको आपको उसके रिजल्ट्स मिलने वाले। लेकिन आपने अगर इसको अभी कैजुअल ले लिया, चलो ठीक है जब मैं परफेक्ट बनूंगा उसके बाद मैं सब कुछ करूंगा, तो शायद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भी आप कभी परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने उसको सीरियस नहीं लिया। तो आप अगर पहले दिन उसको सीरियस लेंगे तो उतना जल्दी आप परफेक्ट बन सकते हैं, या पॉसिबिलिटी है वहां तक पहुंचने की। तो कोशिश यही करनी है कि जब भी आपका जूम कॉल है, दिन में कई बार भी हो सकता है, अगर आप कंफर्टेबल है तो आपको आराम से एक जगह पे बैठ के अपना लैपटॉप, आईपैड, टैब ओपन करना है, हमेशा अपना इंटरनेट सही रखना है। मैक्सिमम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब हम शाम को घर पे पहुंचते हैं, हमारा एंड्रॉइड फोन हमारे बच्चों के हाथ में होता है, और बच्चे जैसे उसके हाथ में एंड्रॉइड फोन आ जाता है, वो गेम ओपन करते हैं या इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, और उनको जो सुनना है, उनको जो गेम खेलने हैं, वो सारा वो चालू कर देते हैं, और आपका जो जीबी का टारगेट है वो पूरा खत्म कर देते। और जब आपका जूम कॉल करने का और जूम पे बोलने का टाइम आता है, तो फिर आपका बैकग्राउंड डिस्टर्ब हो जाता है, आपका आवाज सही नहीं आता है, आपका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये सारे चैलेंजेस आते हैं। तो इसलिए हम प्रोफेशनल है तो हम हमेशा ये सारे टूल्स का हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो इंटरनेट है वो स्पेशली हमारे बिजनेस के लिए, राइट। आप पैसा कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए, तो आपके बच्चों के लिए अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो आपको अलग से रखना पड़ेगा, लेकिन आपका जो इंटरनेट है, आपका जो एंड्रॉइड फोन है, वो आपके स्पेशल आपके लिए है। या आज की डेट में हमारे सबके पास ये रिलायंस का डोंगल होता है, राइट। आप एक डोंगल अगर साथ में कैरी करते तो 3-3.5 हजार रुपए का आपका खर्चा है, महीने का 400-500 रुपए का खर्चा है। ये हमेशा आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट रहेगा, इसके ऊपर कोई फोन नहीं आने वाला है, तो आपका कभी भी इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने वाला नहीं है, और इसको बच्चे खेल भी नहीं सकते। तो ये हर लीडर के टूल्स होने बहुत जरूरी है। आपके पास एक लैपटॉप, आईपैड, टैब होना चाहिए, आइदर आपके पास एक सेपरेट कनेक्शन होना चाहिए जो आपको हमेशा काम आने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में हम सब लोग अपना पैसा और समय बचाने के लिए मैक्सिमम जूम का यूज करने वाले हैं, और फ्यूचर में यही बिजनेस चलने वाला है। अब मैं पिछले लगभग लगभग 1 साल से, कंप्लीट 1 साल हो गया, मैं किसी भी एक सिंगल को लीडर को नहीं मिला हूं। हमने फेस टू फेस बैठ के कभी भी पिछले 12 महीने में चाय नहीं पी है। 1 साल हो गया मैं त्यागी सर को नहीं मिला हूं, 1 साल हो गया मैं स्वामी सर को नहीं मिला हूं, 99% लीडर्स को पिछले 1 साल से मिला नहीं हूं। लेकिन दिन भर हम 10 बार फोन पे बात करते हैं, और डेली शाम को हम एक दूसरे को देखते हैं। तो यह संभव हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से, और आने वाले समय में यही होने वाला है। आज हमारे पास 5.5 लाख लोगों का नेटवर्क है, लगभग लगभग 7,500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हमने 15-16 दिन में कर दिया। दिसंबर तक 1 लाख लोग क्रॉस हो जाएंगे, और अगले 2 साल के अंदर हमारा टारगेट है 1 करोड़ से ज्यादा लोग का नेटवर्क बिल्ड करने का, और 5 साल के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा लोग का नेटवर्क बिल्ड करने का टारगेट है। जब आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लोग का नेटवर्क होगा, तो आप पूरे इंडिया भर में सारे लोगों को मिलने के लिए, क्या संभव है आपको ट्रैवलिंग करना? बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन आप सारे लोगों को मिल सकते एक जगह पे बैठ के, इंटरनेट के माध्यम से, जूम के माध्यम से। ये संभव है, और आपका काम का जो स्पीड है वो 100 गुना बढ़ सकता है। तो आप क्या चाहते हैं? समय खराब करके एक आदमी को प्लान शो करना है, या उतने ही समय के अंदर 1,000 लोगों को आपको डुप्लीकेशन में लेके आना है? तो ये टेक्नोलॉजी की ताकत है, और ये टेक्नोलॉजी से संभव है। आज जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर जाके बिजनेस कर रहे हैं, जूम कॉल के माध्यम से लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आज धीरे धीरे उनका नेटवर्क डेवलप हो रहा है, उनका इनकम ग्रो कर रहा है। जब दिन पे दिन उनका इनकम ग्रो करेगा, उनका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, और उनकी तब तो को आदत बन जाएगी। आज फॉर एग्जाम्पल योगेश कुशवाहा को हम सब लोग जानते हैं। वो कॉलेज में पढ़ाई करते करते उन्होंने प्लेटिनम वर्ल्ड को ज्वाइन किया। शुरुआत में वो बोलते थे सर मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा फेस वैल्यू नहीं है, मेरे जो आसपास के लोग हैं, रिलेटिव्स है, वो मेरा मजाक बनाते हैं, राइट, कोई ज्वाइन नहीं करता है। लेकिन आज उनके पास एक अच्छा नेटवर्क है, 5,500-6,000 लोगों का यूट्यूब के ऊपर नेटवर्क है, और कम से कम 100-200 लोगों का उन्होंने टीम बिल्ड कर दिया 15 दिन के अंदर। तो एक स्टूडेंट जो किसी को मिला ही नहीं है, सिर्फ फोन पे बात होती है, जूम कॉल पे, वीडियो पे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, और लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं। अब आने वाले समय में ये उनकी आदत बन जाएगी, और जैसे जैसे उनके पास पैसा आएगा, पहले प्रायोरिटी पे क्या करेंगे? वो अपने गैजेट चेंज करेंगे। अगर उनके पास बाइक नहीं है तो बाइक लेंगे, एक अच्छा लैपटॉप लेंगे, एक अच्छा इंटरनेट लेंगे, उसके बाद एक अच्छी कार लेंगे, उसके बाद एक अच्छा घर लेंगे। तो उसके बाद वो अपना एक सेटअप बनाएंगे, और ये सारे गैजेट जब उनके पास आएंगे, तो वो अपने घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के पूरे इंडिया को लीड करेंगे।
क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत ही वहीं से की है। अब योगेश कुशवाहा जी को अगर कोई नेटवर्कर बोलता है कि आप मुझे हैदराबाद में आके मिलो, मैं आपको एक दिन में डायमंड बन के दिखाता हूँ, आप मुझे मुंबई में आके मिलो, मैं आपको 2 दिन में डायमंड बन के दिखाता हूँ, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मिलने में, क्योंकि उनकी वो आदत ही नहीं है। उन्होंने अपनी जर्नी सोशल मीडिया से शुरू की है। वो बोलेंगे मेरे को ऐसा डायमंड चाहिए नहीं, अगर आपको डायमंड बनना है तो आप डेली जूम पे आ जाओ। तो ये आने वाले समय में जब आपके अपलाइंस आपको मिलेंगे ही नहीं और वो सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं और सोशल मीडिया से उनका बिजनेस हो रहा है, तो उस वक्त आपको भी वो आदत बनानी पड़ेगी। और वो आदत आप नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। आज बार बार हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर नोकिया, हमारे देश की सबसे पहले जो कार की कंपनी आती थी फिएट प्रीमियर, जो मिनिस्टर्स लोग गाड़ियां चलाते थे, वीआईपी लोग गाड़ियां चलाते थे सफेद कलर की, आज कई सारी जगह पे वो गाड़ियां डिस्प्ले में देखने को मिलती है, आज से 50-100 साल पुरानी जो गाड़ियां हुआ करती थी। आज उनकी जो फैक्ट्री है वो टूट गई है और वहां पे टावर खड़े हो गए। नोकिया कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी थी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, आज उसका मार्केट में नामो निशान नहीं है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। उनके पास एक चैलेंज था कि हमारे पास हजारों इंजीनियर्स काम करते हैं जिन्होंने 50 साल पहले डिग्री ली है, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे पास जो मशीनरीज है सैकड़ों करोड़ की, हमने 50 साल पहले मार्केट से मंगाई थी। अगर आज हम इस फैक्ट्री को बंद करेंगे तो ये सारे की सारी मशीनरीज हमारी स्क्रैप में चली जाएगी, हमें उसको भंगार में बेचना पड़ेगा। इंजीनियर्स को हमने जॉब से निकालना पड़ेगा, उनको एडवांस में हमें वीआरएस देना पड़ेगा, उनके अगले 10-20 साल के सैलरी एडवांस में देने पड़ेंगे। तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा। और उस नुकसान को बचाने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। तो सेम हालत हमारी हो सकती है, क्योंकि हम 10 साल 15 साल 5 साल पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आ गए। और हम सबको पता है कि आज से 10-20 साल पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैंने पहली बार एमओ को ज्वाइन किया था, तो हमेशा हमारे बैग के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स हुआ करते थे लोगों को डेमो देने के लिए। और लोगों की कार हम धोते थे जाके, लोगों के घर पे जाके हम लोग पोछा मारते थे उनको दिखाने के लिए कि टाइल्स कैसे साफ होती है, गाड़ियां कैसे साफ होती है। टूथपेस्ट लेके घूमते थे, लोगों को दिन में 2 बार 4 बार ब्रश करवाते थे। राइट, अभी आप ब्रश करके देखो, आपके दांत के अंदर पेन है तो खत्म हो जाएगा। तो ये वाली कहानी से हमारी जर्नी शुरू हुई है और वो आदत हमारे अंदर अभी भी है, क्योंकि वो प्रैक्टिस बन चुकी है। और आज सोशल मीडिया के ऊपर हम अवेयर नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट लिखना है वो हमें नहीं आता। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमारे मन के अंदर जो डर है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। राइट, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि हमारी देश की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। आप इंग्लिश को हिंदी में लिख सकते हैं। मैं यहां से दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, जिसको इंग्लिश समझ में आती है उसको समझ में आ गया। लेकिन मैंने डायरेक्टली उसको इंग्लिश में लिख दिया हिंदी में ही, मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूं, तो कितने लोगों को समझ में आएगा? 99% लोगों को समझ में आएगा। यानी आपको आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है वो किसी को दिखाने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप अगर इंग्लिश को हिंदी में लिखते हैं और अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट ऐड करते हैं, तो जितने भी लोग आपको सुन पा रहे हैं वहां पे, पढ़ पा रहे हैं वहां पे, उनको अगर आपका कंटेंट समझ में आता है तो वो आपको अप्रोच करना शुरू करेंगे। तो ये जो बेसिक चीजों का नॉलेज हमारे पास नहीं, जिसके वजह से हमारे मन में एक फियर बना हुआ है। इसलिए 2-2.5 साल से जब से कोरोना आ गया, महामारी आ गई, तब से हमारी मजबूरी बन गई कि हम सब लोग जूम पे आ गए और धीरे धीरे हम जूम के ऊपर कंफर्ट जोन में चले गए। मैंने डिसीजन लिया था पिछले साल कि हम मैक्सिमम जूम को प्रमोट करेंगे, हम खुद मार्केट में जाना बंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जूम पे आएंगे, तो ऑटोमेटिकली लोग जूम के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे। उसमें थोड़ा सा चैलेंज आएगा, शुरुआत में बिजनेस हमारा स्लो होगा क्योंकि लोग कंफर्ट नहीं है, लोग फ्रेंडली नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की आदत बन जाएगी। आज हम सब लोग जैसे ही जूम स्टार्ट होता है, आप अपना लैपटॉप आईपैड टैब ओपन करते हैं, हम कंफर्टेबल एक जगह पे बैठते हैं और अपना वीडियो ऑन करते हैं, क्योंकि हम फ्रेंडली नहीं है, इसलिए हमें लगता है चलो ठीक है, क्या जरूरत है वीडियो ऑन करने का। राइट, लेकिन उसका वैल्यू हमें समझ में नहीं आ रहा। जब आप मार्केट के अंदर किसी भी अननोन आदमी से फोन पे बात करते हैं, तो कोई भी आदमी आपके ऊपर विश्वास नहीं करता। आप कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो,
लेकिन जब आपका फेस किसी के सामने होता है और वो इंसान आपको नहीं जानता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से वो समझता है कि ये इंसान मेरे लिए सही या गलत है। वो आपको नहीं जानता है, आप उनको नहीं जानते, उसके बावजूद भी आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं या वो आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के। तो जूम आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है आने वाले समय के अंदर, अगर आप डेली शाम को 7 बजे 9:30 बजे अपना वीडियो ऑन करके बैठ जाते हो। आपका बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा कोई मायने नहीं रखता, आपको रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने अभी अभी बिजनेस को ज्वाइन किया है। अगर एक बच्चा बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, और वो बच्चा अभी 4 साल 5 साल 6 साल का है, उसने अभी पहला फर्स्ट ईयर का स्कूल ज्वाइन करना है, उसके बाद 10 साल तक स्कूल पूरा करना है, फिर उसको 2 साल का जूनियर कॉलेज पूरा करना है, फिर उसके बाद उसको 6 साल की डिग्री पूरी करनी है। तो यानी जो बच्चा 4 5 6 साल की उम्र में बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, उसको ये नहीं पता कि 22 साल तक उसको पेशेंस रखने हैं, और 22 साल के बाद उसका सपना पूरा होने वाला है। तो हमने तो इस बिजनेस को कल ज्वाइन किया, 1 महीना पहले ज्वाइन किया, 2 4 6 महीना 1 साल पहले ज्वाइन किया है। वो बच्चे के पास 22 साल के पेशेंस है, लेकिन हमारे पास 1 साल के पेशेंस नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो बिजनेस को ज्वाइन किया है, जब सब कुछ सीखेंगे सुनेंगे उसके बाद फिर हम अच्छे कपड़े पहन के बैठेंगे, फिर वीडियो ऑन करेंगे, फिर उसके बाद हमारा बिजनेस होगा। वो समय कभी भी नहीं आने वाला है, क्योंकि एक बच्चा है, उसका दिमाग ब्लैंक है, उसके दिमाग के अंदर आप कुछ भी डालो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर जो दुनिया भर की गन पड़ी है वो हमने निकाली नहीं, तो नया कुछ भी अंदर जाने वाला नहीं है। जो आपको बताया जा रहा है कि आपको डेली शाम को जूम पे आना है, आपको वीडियो ऑन करना है, अपना इंटरनेट अच्छा रखना है, आपको एक सही जगह पे बैठना है, तो ये चीज हमारे दिमाग में क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि हम उसको सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि हम मैच्योर है, हमारी एज 30 35 40 50 साल की हो चुकी है, और हम अपने आप को लगता है कि मैं अपना जो डिसीजन लेने के लिए सक्षम हूं, तो मैं खुद सोच रहा हूं वही सही है, और फिर आपका ग्रोथ वहां से आगे नहीं बढ़ रहा है। आपका डिसीजन आप खुद ले रहे हो, क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर वहां पे चैलेंजेस आएंगे। तो कोशिश यही करनी है डेली हमें कि अपना जूम के लिए वीडियो ऑन करना है। जब भी आपकी आदत बन जाएगी, जब आपके लोग आपको फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी टीम के अंदर लोग भी जूम के ऊपर आना शुरू करेंगे, और आपके पास एक जूम को सीरियस लेने वाले लोगों की कम्युनिटी बन जाएगी। और फिर वो सारे लोग मिलकर पूरे इंडिया के अंदर अप्रोच करेंगे, लोगों को जूम पे लेके आएंगे। तब आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अलग अलग शहर के अंदर आपका बिजनेस जा चुका है। आज नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने पिछले 20 साल के अंदर देखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को लोग नौकरी की तरह या छोटे मोटे दुकान की तरह लेते हैं। आपने अगर किसी एक शहर के अंदर आपने एक बिजनेस चालू किया, आपने जूते का दुकान डाला, कपड़े का दुकान डाला, गोल्ड का दुकान डाला, क्या किसी भी चीज का आपने दुकान डाला, अब आपका घर और आपका दुकान, आपकी पूरी जिंदगी वही एक आपके पास काम है। दुनिया में क्या चल रहा है आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। एक संडे मिलता है, पूरा मार्केट बंद रहता है, इसलिए आप मजबूरन अपने फैमिली के साथ पिक्चर देखने जाते हो, मॉल जाते हो, गार्डन में जाते हो। उसके अलावा आपकी कोई दुनिया नहीं है। उसके अलावा मंडे टू सैटरडे सुबह मॉर्निंग में शटर खुलता है, रात को 12 बजे बंद होता है। सुबह मॉर्निंग में नौकरी पे निकलते हैं, रात को घर आते हैं। ये हमारी जिंदगी का एक अहम पार्ट बन जाता है। वैसा ही लोगों ने एमएलएम को समझ लिया है, क्योंकि जितने भी लोग नौकरी छोड़ के, छोटा मोटा काम छोड़ के एमएलएम में आते हैं, उनकी यही एक गलत फहमी है कि एमएलएम भी एक नौकरी है, या एमएलएम भी एक वो छोटा काम है जो एक सब्जी का दुकान है, जूते का दुकान है, शूज का दुकान है, कपड़े का दुकान है, ज्वेलरी का दुकान है, या कोई भी टाइप का दुकान है। और मैक्सिमम लोग अपने ही शहर के अंदर काम करने की कोशिश करते हैं, वो वहां से बाहर जाते ही नहीं है। और एक लिमिटेड टाइम तक उनका ग्रोथ होता है, 2 5 10 20 25 50 100 लोग जुड़ जाते हैं उनके साथ, तब तक उनको मजा आता है। और फिर एक समय के बाद उनका ग्रोथ रुक जाता है, उनको यहां से पैसे नहीं आते। फिर उनको ऐसा लगता है कि ये कंपनी अब खत्म हो गई, अब इसके आगे चलने वाली नहीं है, अब बेहतर यह है कि इससे अच्छी कंपनी ढूंढ लो। और फिर हम दूसरी कंपनी का शिकार बन जाते हैं। फिर वही लोगों के पास पहुंचते हैं, फिर 4 6 महीने के बाद वही कहानी होती है, फिर 6 महीने के बाद कोई और कंपनी, फिर वही दुकान, फिर वही लोग, और ये सिलसिला हमारा लगातार चलते रहता है। और कई सारे नेटवर्कर है पिछले 5 साल 10 साल 15 साल से आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी उनके गाड़ी के ईएमआई बाउंस होते हैं, आज भी उनका सपना जिंदगी में घर बनाने का है, एक कार खरीदनी है, लेकिन 15 साल हो गए अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इसको गली मोहल्ले का बिजनेस समझ के रखा है। नेटवर्क मार्केटिंग गली मोहल्ले का बिजनेस नहीं है, एक एंटरप्रेन्योरशिप है।
आप जब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते हो तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो, और एक एंटरप्रेन्योर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो दुनिया भर के लोगों को सर्विस देने के लिए बनाता है। यानी धरती पे जितने लोग हैं उसकी वो सेवा करना चाहता है, बदले में पैसा कमाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल ओए रूम, रितेश अग्रवाल ने 19 साल की एज में ओए रूम का बिजनेस चालू किया, और उन्होंने भारत के अंदर देखा कि एक सबसे बड़ा चैलेंज है, हम सब लोगों ने झेला है। हम लोग जब एमएलए में काम करते आज से 5 साल 10 साल पहले, तो हम मोस्टली कहीं पे भी जाते थे तो ज्यादा तो रेलवे से जाते थे, और जाने के बाद हमारा जो अड्डा हुआ करता था वो रेलवे स्टेशन के बाहर के गेस्ट हाउस, सबसे सस्ते होटल रेलवे स्टेशन के आसपास, और लोगों को वहां पे हम बुलाते थे। होटल के जो रूम्स होते थे वो इतने घटिया होते थे, गर्मी के टाइम पे ना पंखे चलते ना रूम साफ होते, और वो चैलेंजेस के साथ साथ हम अपना बिजनेस करते। एक दिन मैं गुजरात के अंदर बड़ौदा सिटी में गया, किसी एक लीडर ने मुझे वहां पे बुलाया एक नई कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। दोपहर के टाइम पे मैं पहुंचा, उन्होंने मेरे लिए होटल बुक किया था, और जैसे मैं होटल पे पहुंचा मैंने अपना बैग बेड पे रखा, और उन्होंने बोला कि चलो आप एक रेस्टोरेंट में आ जाओ, हम खाना खाते बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तो बैग रख के मैं इमीडिएट रेस्टोरेंट में चला गया, और रात तक मैं उनके साथ बाहर बैठा रहा, और रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं उस होटल के अंदर पहुंचा, और जैसे मैंने होटल में जाके लाइट ऑन की तो मेरे बेड के ऊपर कम से कम 10 से 12 खटमल थे। मेरे लिए गेस्ट हाउस बुक किया गया है, पूरा दिन भर मैं बाहर था, शाम को मैं जब थक के वहां सोने के लिए गया तो 10-12 खटमल उस बेड के ऊपर है। 5 मिनट तो मैंने खड़ा होकर उसको देखा, उस लीडर को मैंने फोन नहीं किया, एज इट इज मैंने बैग उठाया, बैग उठाने के बाद चेक किया उसके ऊपर कोई खटमल आया क्या। उसके बाद मैं उस होटल से बाहर निकला और सीधा मैं रेलवे स्टेशन गया, और रेलवे स्टेशन के अंदर मैं सुबह तक बैठा, क्योंकि रात को कोई ट्रेन नहीं थी, और सुबह की ट्रेन से मैं चुपचाप वापस चला गया। तो ये दिन हमने नेटवर्क मार्केटिंग में देखे। यानी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर का जो स्ट्रगल होता है वो भयानक होता है, जो एक हर एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में आता है जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी सबसे खतरनाक जिंदगी होती है, कई सारे चैलेंजेस से आपको गुजरना पड़ता है। आप जब बिजनेस करने के लिए किसी से पैसा लेते हो, और जब आपका बिजनेस फेल हो जाता है और आपके चेक सामने वाले के पास होते हैं, वो आपको कितना ब्लैकमेल करता है आपको पता है, जिन्होंने बिजनेस करके देखा है। कई बार वो चेक बाउंस करके आपको कोर्ट तक पहुंचा देता है, कई बार तो आपको जेल तक पहुंचा देता है। तो एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस करता है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा रिस्की होती है। तो सेम लाइफ होती है नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों की। यानी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने वो सारे धक्के खाए होंगे अगर आपके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होगा तो। हमने कई बार रेलवे स्टेशन में रात गुजारी है, कई बार हमने रेलवे में खड़ा होकर पूरी रात ट्रैवलिंग की है, कई बार हमने बिना टिकट की ट्रैवलिंग की है, क्योंकि कई बार आप रात को लेट नाइट निकलते हैं, आपको टिकट नहीं मिलता है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पे होती है, आपको भाग के जाना होता है। तो ये सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो एंटरप्रेन्योर का बिजनेस है, ये गली मोहल्ले का बिजनेस नहीं है। आप अगर किसी एक शहर में रहते हो वो आपकी मजबूरी है, लेकिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ज्वाइन किया है तो ये आपकी मजबूरी नहीं है। आपको हिंदुस्तान के कोने कोने में इस बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। आपका पॉकेट आज अलाउ नहीं कर रहा है। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आपने एक डिसीजन ले लिया, आपका एक दायरा है कि आपको 50 किलोमीटर के अंदर पहले कुछ दिन तक काम करना है, लोकल में आपकी टीम बिल्ड करनी है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लीडर्स, उनको अगर पता चल जाता है कि मैं मुंबई से दिल्ली पहुंचा हूं, दिल्ली से मुंबई पहुंचा हूं, या कोई और सिटी में पहुंचा हूं, तो 4-5 फोन आ जाते, सर मेरे 2 बंदे वहां पे, सर मेरे 4 बंदे वहां पे। मैं उनको इतना ही पूछता हूँ इसके पहले आप कभी गए थे वहां पे? कभी नहीं गया। अगर मैं आपके 2 बंदों को मिलता हूँ आज, उनको प्लान देता हूँ, रेडी हो जाते काम करने के लिए, तो आप दोबारा कभी आओगे? जब आप पहले कभी नहीं गए तो दोबारा आप नहीं आ सकते। तो फिर आपको 500-1000 किलोमीटर दूर धंधा क्यों करना है जब आप वहां पहुंच नहीं सकते, आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है आपको। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आपको आपके दायरे से स्टार्ट करना है। यानी जो भी शहर के अंदर आप बैठे वहां से आपको शुरुआत करनी है। पहले कुछ लोगों को ज्वाइन करने तक कंपनी हमें हजम नहीं होती है, हमारे पास पेशेंस नहीं होते। हम जब पैसे कमाते तो उस पैसे को बचा के होल्डिंग में नहीं रखते, ताकि बुरा समय आए तो उस वक्त हम उस पैसे के साथ थोड़े टाइम के लिए वेट एंड वॉच करें। और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो एक तो हमें अपने दायरे से बिजनेस को स्टार्ट करना है, धीरे धीरे बिजनेस को ग्रो करना है, और आपको अगले 2 साल 5 साल के अंदर इस बिजनेस को हिंदुस्तान के हर शहर में पहुंचाना है, तब आप रियल एंटरप्रेन्योर हैं। लेकिन आज भी आप पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से अपने शहर से बाहर नहीं निकल रहे, आपके जेब से पैसा नहीं निकल रहा है, आप वही समझ रहे जो नौकरी में सैलरी आती है उससे घर चलता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग से जो पैसा आता है उससे आपका घर चलता है, वो घर चलाने के लिए नहीं है, वो बिजनेस के अंदर रीइन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए। यानी आपको अपना पूरा पैसा दाव पे नहीं लगाना है,
आपका जितना भी इनकम आता है उसका 20-30%, 40% पैसा आप दाव पे लगा सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग्स कर सकते हैं, किसी भी तरह की आप मार्केटिंग के खर्चे उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जहां से आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो कर सकता है। 90% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ब्लेम करते हैं अपलाइन को कि ये जिम्मेदारी अपलाइन की, मेरी नहीं है। मेरे पास जो पैसा आ गया वो तो मेरा था, क्योंकि मैं यहाँ पे अपलाइन की नौकरी कर रहा हूँ, राइट। और अपलाइन का जो पैसा है वो मेरा डेवलपमेंट का पैसा है, क्योंकि मैं अपलाइन के ऊपर एहसास कर रहा हूँ। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता आपके ग्रोथ को रोकती है। बहुत सारे लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग का 2 साल, 5 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उनकी सबसे पहली एक मानसिकता बन जाती है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम तो करना है, लेकिन जेब से 1 रुपया नहीं निकालना है। मेरा अपलाइन जब तक खर्चा करेगा तब तक मैं काम करूंगा। आप पूरी जिंदगी भर घूमते रहेंगे, आपका ग्रोथ कभी नहीं बढ़ेगा। आप जब तक अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, तब तक आपका ग्रोथ कभी भी होना नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको किसी ने अपॉर्चुनिटी दी, उसका धन्यवाद मान लो और उसको भूल जाओ, और सिस्टम का फायदा लो, अपने आप को मजबूत करो, अपने टीम को मजबूत करो और आगे बढ़ो, तो जाके आपका ग्रोथ होने वाला है। मुझे जिन्होंने आज से 7 साल पहले इस कंपनी को दिया, वो 2 साल के बाद कंपनी छोड़ के भाग गए। वो जर्मन थे, राइट। मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं था। मैं आज भी उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक ऐसी बेहतरीन कंपनी दी जिससे मेरी जिंदगी बना दी। मेरी लाइफ की पहली कंपनी जिस प्लेटफॉर्म पे मैं 7 साल काम कर पा रहा हूँ। अदरवाइज पिछले 20 साल के अंदर मैंने 50 कंपनी में काम किया, कोई कंपनी साल 1.5 साल नहीं चली, या जो चलने वाली कंपनी थी वो मुझे हजम नहीं हुई, क्योंकि वो मेरे औकात से बाहर थी। किसी के प्रोडक्ट महंगे थे, किसी का प्लान टफ था, जिसमें मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस कंपनी ने 7 साल मेरा साथ दिया, और 7 साल बाद भी आज मैं अगले 7 साल के इस प्लेटफॉर्म पे सपने देख रहा हूँ। तो हमेशा आपका ग्रोथ आपके खुद के ही पर्सनल ग्रोथ से होने वाला है, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो आपके विजन से हो, चाहे अपलाइन के सपोर्ट से हो, चाहे सिस्टम के सपोर्ट से हो। तो आपको हमेशा खुद के ऊपर डिपेंड रहना है, किसी का सहारा नहीं बनना है। सपोर्ट आप शुरुआत में ले सकते हैं सिस्टम का, जब तक आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, कंपनी का प्रोफाइल आप जानते नहीं हो, टेक्नोलॉजी का आपके पास नॉलेज नहीं है। सीखने के लिए हम जितना सीखेंगे उतना कम है। आज आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना है, आप यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं, सैकड़ों लोगों के हिंदी में वीडियोस देख सकते हैं। आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को सब्सक्राइब करके वहां से फॉलो कर सकते हैं। क्रिप्टो बाजार में क्या चल रहा है, 2-5 अच्छे यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब करो। आपको सजेशन चाहिए, आप अपने अपलाइंस को पूछो, अगर उनके पास अच्छा नॉलेज है तो वो आपको शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप अपना पर्सनल ग्रोथ बढ़ाने के पीछे लोगों, जब तक हम सब लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम कर रहे हैं, अगर हम मार्केट में जाते हैं और क्रिप्टो के बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है, या क्रिप्टो में हम एक्सपर्ट नहीं है, तो कोई भी इंसान हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि आप मार्केट में जाकर लोगों को अनाप शनाप बोलोगे, लालच दोगे, गुमराह करोगे, लेके आओगे, उनका नुकसान होगा, वो जूता लेके खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपके पास अगर नॉलेज है, आप सक्षम है, मैच्योर है, और आप लोगों को कैलकुलेटिव रिस्क बताने के लिए तैयार है कि आप एक हाईली वोलेटाइल मार्केट के अंदर है, यहाँ पे जितना ज्यादा ग्रोथ आपको मिल सकता है, कई बार आपका उतना नुकसान भी हो सकता है। आपने 1 रुपए की वैल्यू का इन्वेस्टमेंट किया है, उसका 2-5 रुपया भी बन सकता है, लेकिन अगर आपका पैसा जीरो हो गया तो आपका 1 रुपया जा भी सकता है। तो प्रॉफिट की बात है, 2, 5, 10 गुना की है, लेकिन जाने की बात है तो आपकी मोड़ी की है। लेकिन आपकी मोड़ी भी 100% कभी इन्वेस्टमेंट में जीरो नहीं होती है, राइट। और एक कैलकुलेटिव रिस्क है। जब इस तरह से आप लोगों को कन्विंस करोगे, तो दुनिया का हर आदमी लालची है, वो पैसा कमाना चाहता है। मार्केट के अंदर आप बैंक के एफडी का कैलकुलेशन दे दो, म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन दे दो, शेयर मार्केट का कैलकुलेशन दे दो, गोल्ड मार्केट का कैलकुलेशन दे दो, क्रिप्टो मार्केट का कैलकुलेशन दे दो, और पिछले 14 साल के अंदर दुनिया के अंदर जो क्रिप्टो बाजार ने ग्रोथ दिया, वो दुनिया में किसी इंडस्ट्री ने दिया नहीं। अब जब आप हर इंसान को ये सारा डिफरेंस समझा रहे कि बैंक एफडी से आपका क्या नुकसान होता है, गोल्ड से आपका क्या फायदा और क्या नुकसान है, म्यूचुअल फंड से आपका क्या फायदा और क्या नुकसान है, और क्रिप्टो बाजार में पैसे लगाने से क्या फायदा और क्या नुकसान है, तो हर आदमी बोलेगा ठीक है, मैं इतने कैलकुलेटिव रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। मैं 1 लाख रुपए मेरे पास है, लेकिन मैं 10,000 रुपए कमाने के लिए तैयार हूं, अगर मेरा 10,000 का 1 लाख हो सकता है तो। क्योंकि आप 10 गुना का वैल्यू दे रहे हो उनको। तो हर आदमी आपके साथ रिस्क लेके जुड़ सकता है। हमारे मन में क्या आता है कि हम लोगों को सर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे तो कोई भी क्रिप्टो में आएगा नहीं। मार्केट के अंदर हर किसी को क्रिप्टो में आना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, क्योंकि हर किसी को फास्ट मनी चाहिए, और दुनिया में फास्ट मनी कहीं और है ही नहीं, जो सिर्फ क्रिप्टो बाजार के अंदर है। लेकिन कम पैसे के साथ ज्यादा पैसा बनाने के लिए आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है। अगर आपने किसी को बोला लाख का 10 लाख, वो जमीन भी बेच देगा, किडनी भी बेच देगा, और पैसा लेके आएगा, और बाद में सुसाइड कर लेगा, क्योंकि उसने अपने औकात से ज्यादा पैसा लाया। तो हमेशा हमें, एक आदमी के पास अगर लाख रुपए है तो उसका 10% ही अमाउंट यहाँ पे जाना चाहिए।
क्योंकि हाईली वोलेटाइल मार्केट है, तब आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। आप एक प्रोफेशनल बनकर इस बिजनेस को कर सकते हैं। और हर आदमी को आपको कन्विंस करना है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर आप एक एंटरप्रेन्योर बन के काम कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट आपके हाथ में दुनिया में किसी के हाथ में नहीं है। दुनिया में कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। आप ना जूते बेच रहे हैं, ना आप कपड़े बेच रहे हैं, ना आप सब्जी बेच रहे हैं, ना आप फ्रूट बेच रहे हैं, ना आप ज्वेलरी का दुकान डाल के बैठे हैं कि एक ही गली के अंदर 50 दुकान है। यहाँ पे आप किसी के पास भी चले जाओ, आपका कोई भी 140 करोड़ की आबादी में कॉम्पिटिटर नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट किसी और के पास है, ऐसा हिंदुस्तान में एक सिंगल आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन उसका नॉलेज आपके पास होगा तो सुबह से शाम तक आप 50 को प्लान दे दो, 50 के 50 लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप डेली 5 को प्लान दो, आपको 5 भी शाम को मना करेंगे। और फिर आप क्या बोलोगे? कंपनी खराब है, प्रोडक्ट खराब है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि आपके पास उस चीज का नॉलेज नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं मिल रहा है, तो फिर रिजल्ट कहां से आएगा? तो रिजल्ट तभी आएगा जब हमारे पास नॉलेज होगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने अगर इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को चुना है, ये धंधे को चुना है, अपने शोरूम बना दिया अपना खुद का, और उस प्रोडक्ट का ही आपके पास नॉलेज नहीं, जो शोरूम आपने खोल के रखा है, तो फिर आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? हमारे सबके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन नॉलेज हम प्रैक्टिस से ला सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर जाके सीख सकते हैं, डेली जूम पे आके सीख सकते हैं, अपने लीडर के माध्यम से सीख सकते हैं। लेकिन आप सीखने के लिए तैयार है तो पॉसिबल है। अगर आपने इस बिजनेस के अंदर सक्सेस पाना है तो आपको अगले 5 साल डेली सीखना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए संभव है कि आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस का जो परसेंटेज है वो हर किसी के लिए अलग हो सकता है। जो जितना जल्दी ग्रो करेगा उतना ज्यादा कमा सकता है। ये डिपेंड है हमारे अपने ऊपर, हम इसको कितना सीरियस ले रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहे हैं और अगले 5 साल के अंदर आपने एक अच्छा खासा पैसा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया, तो उसके अगले 5 साल में क्या होगा? उसके अगले 5 साल के अंदर आपका स्पीड 100 गुना बढ़ सकता है। सिर्फ समय का मर्यादा है, क्योंकि आपने पहले 5 साल के अंदर सीखने पे फोकस लगाया, साथ ही साथ आपने अर्निंग किया। लेकिन एक बार आप मास्टर बन गए, उसके बाद आप फिर रुक नहीं सकते। 2016 में जब मैं क्रिप्टो में आया था, तो सबसे पहले मैंने पॉन्जी स्कीम में 500 रुपए लगाए थे बिटकॉइन के नाम पे, और वो वेबसाइट 3 दिन चली थी। 3 दिन तक मुझे बहुत मजा आ रहा था कि डेली उसके अंदर मेरे को एक परसेंटेज आता था, वो वॉलेट में दिखता था, लेकिन विड्रॉ नहीं होता था, क्योंकि उसका लिमिट था कि मिनिमम आप इतने डॉलर विड्रॉ कर सकते। और तीसरे दिन देखा तो गायब हो गया, और तब मुझे बिटकॉइन समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे जाके लोगों को सुनना स्टार्ट किया, तो दुनिया भर की सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब के ऊपर मिली। जो 10,000 बिटकॉइन देके पिज्जा खाया किसी ने ट्रेडिंग करके करोड़ रुपया कमा लिया। इस तरह के जब वीडियोस देखने शुरू किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्लॉकचेन क्या होती है, बिटकॉइन क्या होती है, माइनिंग क्या होती है, इसका इंटरेस्ट बढ़ते गया। और फिर वहां से डिसीजन ले लिया कि इस इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना है। 2016 से लेकर 2023, पिछले 8 साल से 24 घंटा दिन रात इसी इंडस्ट्री के लिए काम कर। अब 8 साल के अंदर हमने सिर्फ एजुकेशन लिया है और दिन पे दिन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और 8 साल आगे बढ़ेंगे, 16 साल बाद क्या होगा? जब 16 साल एक इंडस्ट्री के लिए आप काम करोगे, जैसे मैं 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, अब मेरा 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, और 8 साल का क्रिप्टो बाजार का एक्सपीरियंस अलग है। और 8 साल बाद मैं इस इंडस्ट्री के अंदर 16 साल जब मैं पूरा करूंगा, तो शायद हिंदुस्तान के अंदर बहुत गिने चुने लोग होंगे जिनके पास क्रिप्टो का इतना नॉलेज होगा, या हो सकता है उनके पास उतना नेटवर्थ होगा। तो उसमें से कोई भी एक चीज हो सकती है जब आपके पास 16 साल पेशेंस है। आप कब सक्सेस होंगे, आपका नेटवर्क क्या होगा, वो आज आपको पता नहीं है। लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री पे विश्वास करोगे, आप अपना नॉलेज बढ़ाओगे, तो दिन पे दिन आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। मुझे पता है कि 2025 में मेरा नेटवर्क क्या होगा, मुझे पता है 2030 में मेरा नेटवर्क क्या होगा, और मुझे पता है कि मरने से पहले मेरा नेटवर्क क्या होगा। क्योंकि मैंने जिस काम को ज्वाइन किया है, जो काम के अंदर मेरे को पूरी जिंदगी लगानी है, तो उसमें मेरा लाइफ भर का नेटवर्क क्या होगा उसके बारे में मैं आज से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि आप जब किसी एक चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हो, तो पूरी कायनात तैयार हो जाती है उसको आपको दिलाने के लिए। तो इसके अंदर आपको मास्टरी करनी है। आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए, जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हमारी अपनी सबकी लाइफ चेंज कर सकती है कई सालों के अंदर, और साथ ही साथ हमारे सबके नसीब के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट और ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हम पूरे दुनिया को लीड कर रहे हैं, हम मार्केट लीडर है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर। आप अपने घर से बाहर जब निकलोगे प्लैटिनम वर्ल्ड को लेके, और कोई बंदा आपको मिला और वो बोलता है मैं भी क्रिप्टो में हूं, तो 99% वो किसी ना किसी पॉन्जी स्कीम का शिकार है। वो किसी ना किसी 25-30 लाख रुपए की वेबसाइट का शिकार है। उसके पीछे कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई विजनरी लीडर नहीं है। लेकिन आपकी मजबूरी, आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप उसके साथ डिबेट करोगे, वो आपको हराएगा।
क्योंकि उसके पास कोई ना कोई लालच है। लेकिन आपको अपने रास्ते पे चलना है। आपको पता है कि अगले 5 साल, अगले 10 साल में आपका जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकता है, आपका करियर कहां तक पहुंच सकता है, और आपके साथ आप हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप गुमराह हो गए, आप लालच में चले गए, तो आप 6 महीने के बाद किसी पॉन्जी स्कीम का शिकार भी बन सकते हैं। तो ये आपका डिसीजन आपके हाथ में है। जैसे कई बार हमने एक एग्जाम्पल सुना है कि दो बच्चे सुबह सुबह एक पक्षी को पकड़ते हैं, एक बटरफ्लाई को पकड़ते हैं, और बटरफ्लाई को पकड़ने के बाद वो गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उसकी मजाक बनाते हैं। तो गांव के मुखिया को पूछते हैं कि हमारे हाथ के अंदर एक बटरफ्लाई, अभी अभी हमने उसको पकड़ के लाया है, आप बताओ ये जिंदा या मरी हुई है। अब वो मुखिया है, समझदार इंसान है, मैच्योरिटी लेवल है, समाज का नॉलेज है दुनिया भर का। तो उन्होंने उस बच्चों को हंसते हंसते कहा कि बच्चों, जो हाथ में तुम्हारे बटरफ्लाई है, चाहे तो तुम उसको मार सकते हो, चाहे तो तुम उसको जिंदा रख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं बोलूं ये जिंदा है तो तुम उसको दबा के मार दोगे, और मैं बोलूं ये मरा हुआ है तो तुम उसको खुला छोड़ दोगे। तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये कहानी तो हमने कई बार सुनी है। तो आज हम इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए, तो हमें इस प्लेटफॉर्म को, इस अपॉर्चुनिटी को जिंदा रखना है मारना किसके हाथ में? ये हमारे हाथ में है। हम अगर यहां से उठ के बाहर जाते हैं, एक पॉन्जी स्कीम का शिकार बनते हैं, तो हम इस बटरफ्लाई को मार डालेंगे। लेकिन हम पेशेंस रखते हैं और सीखने के लिए तैयार है, तो ये बटरफ्लाई दिन पे दिन बड़ा होते जाएगा। जैसे पिछले 7 साल से दुनिया भर के चैलेंजेस के साथ आज भी हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। हर दिन नए लोग मिलते, पुराने नेटवर्कर्स मिलते, कहीं ना कहीं किसी कॉफी शॉप में, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, होटल्स में, और पूछते अभी भी कर रहे हो प्लेटिन कॉइन, अभी भी कर रहे हो प्लेटिन वर्ल्ड, अभी भी कर रहे हो अल्टीमा। उनको विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उनके 7 साल के अंदर 10-20 कंपनियां हो चुकी है और वो अभी भी नई कंपनी की तलाश में है, क्योंकि उन्होंने अपना एक विजन नहीं बनाया कि उनको जिंदगी में कहां जाना है, उनके लाइफ के गोल क्या है। बस वो इंस्टेंट मनी के पीछे भाग रहे हैं। और हम में से कई सारे लीडर्स हैं, अभी भी वो स्टेबल नहीं अपने लाइफ के अंदर। उनको ऐसा लगता है कि आप नया प्रोडक्ट आ गया, पिछली बार मौका मिला था, वो मौका हमारे हाथ से चला गया था, किसी और को मिला था, उसने अपनी गाड़ी खरीद ली, उसने अपना घर बना लिया, उसने बाइक खरीद ली, उसने मोबाइल खरीद लिया। अब हमारे पास मौका आ गया, हम 2-4 महीने में छाप के निकल जाएंगे। अगर इस मानसिकता से आप यहाँ पे आए हो तो आपकी गलत फहमी है। आप आओगे चले जाओगे, प्लेटफॉर्म यही होगा। जो लोग यहाँ पे स्टेबल होंगे, आपके सामने उनका करियर बनेगा और आप धक्के खा रहे होंगे। तो ये मानसिकता से आपको सबसे पहले बाहर आना पड़ेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, एज ए एंटरप्रेन्योर आए हो, आपको एक बेहतरीन कंपनी मिली है, इस देश के अंदर हजारों लाखों लोग आप नेटवर्क बना सकते हो। लेकिन शुरुआत में आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अभी जस्ट बिजनेस की शुरुआत की है। जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो 15-20-25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, 2-5-10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास एक नेटवर्क ही होता है, उनके पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है। वो जब अपना काम स्टार्ट करते हैं तो कई सारे सिटी के अंदर एक साथ लोगों को फोन लगाते हैं और कई सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक नया लीडर होता है जिसकी शुरुआत होती है, उसके पास ना प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, ना कंपनी का नॉलेज होता है, ना प्रोफाइल का नॉलेज होता है, ना टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है, ना मार्केट का नॉलेज होता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस रखना। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अभी अभी आए और आप फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और आपके पास कोई और सोर्स नहीं इनकम का, तो आप गलत रास्ते पे आए हो। आपको सबसे पहले कोई भी एमएलएम कंपनी में जब आप जाते हो, तो पहले अपना जो इनकम है उसको कहीं ना कहीं स्टेबल रखना है, और साथ ही साथ आपको पैरेलली नेटवर्क का बिजनेस करना है, जब तक आपका दोनों इनकम मैच नहीं करता। अगर आपके पास कोई और सोर्स है इनकम का और आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से आप पेशेंस रख के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जो लोग फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या उनके पास कोई सोर्स नहीं है, उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है। उनका इनकम अगर 2-4-6 महीने में स्टेबल नहीं होता है, तो वो ऑटोमेटिकली गुमराह होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास एडिशनल इनकम का सोर्स है क्या। अगर आप फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो, जब भी मार्केट आपको मौका देगा, मार्केट के फ्लो के अंदर आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो आपको अगले 6 महीना, साल, 2 साल का बंदोबस्त करके रखना है। उतना पैसा आपको अपने बैंक के एफडी के अंदर रखना है, क्योंकि आप फुल टाइम नेटवर्क करो, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। आपका गाड़ी का ईएमआई का पैसा, आपका घर का राशन का पैसा, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पैसा आपके बैंक में होना चाहिए। उस पैसे को आपको दोबारा हाथ नहीं लगाना है। अगर आपके बाकी सपने हैं तो उसके बाद पैसा कमा के आपको पूरा करने हैं। पहला वो प्रायोरिटी आपका फैमिली और आपका खुद का सेफ्टी। जो 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे फेल हो जाते हैं। पिछले साल जब पीएलसीयू का बहुत बड़े लेवल पे रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि उस वक्त क्रिप्टो बाजार में बुल मार्केट चल रहा था, बिटकॉइन 70,000 यूएसडीटी पे था, और वहां पे मार्केट ने बहुत बड़ा मौका दिया था। हर लीडर के पास लाखों रुपए के रिवेन्यूज थे,
लेकिन किसी भी लीडर ने 5-10 लाख रुपए का बैंक में एफडी नहीं किया। 50-50 लाख की गाड़ियां ली, 6 महीने के बाद गाड़ियां वापस चली गई, पैसे सारे गायब हो गए, लेकिन बैंक में कुछ नहीं बचा। तो ये गलतियों से इंसान सीखता है। इस बार मार्केट ने आपको मौका दिया है, आपको यहाँ पे आने वाले समय के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी पे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए के अपने अपने पॉकेट जितना अलाउ करता है उसके हिसाब से आपको एक फिक्स अमाउंट बैंक में एफडी करनी है, जो 6 महीना साल भर के लिए आपकी सिक्योरिटी आपको दे सकता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। जो मेरा पिछले 8 साल का क्रिप्टो बाजार का एक्सपीरियंस है, जितना मैं मार्केट को स्टडी करता हूं, समझता हूं, या मेरा जो करियर है, नेटवर्क मार्केटिंग मेरा एक इनकम का सोर्स है जिससे मेरा घर चलता है, और क्रिप्टो बाजार मेरा फ्यूचर का सोर्स है जिसके ऊपर मैं पूरा का पूरा डिपेंड हूं। यानी अगर मैं अपना करियर क्रिप्टो बाजार में करना चाहता हूं और मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो मैं हवा में सपने देख रहा हूं। क्योंकि आपके पास इन्वेस्टिंग करने के लिए पहले एक सोर्स होना चाहिए इनकम करने का। तो मेरा जो सोर्स है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं प्लेटिन वर्ड से अपना सोर्स बनाता हूं, जहां से मेरे पास इनकम आता है। उसको कंपाउंडिंग करने के लिए मैं क्रिप्टो को यूज करता हूं, जो मेरा फ्यूचर है। तो हर लीडर को एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर इस इंडस्ट्री में आए, इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको क्रिप्टो से रिलेटेड नॉलेज हमेशा रखना पड़ेगा। जो मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं मार्केट को स्टडी कर रहा हूं, जो मेरा जो प्रोफेशन है वो क्रिप्टो बाजार का होने वाला है आने वाले समय के अंदर। तो अभी जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में, हम सबको क्या करना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक एजुकेशनल एडवाइस है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्योंकि ये मैं अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से बता रहा हूं। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये प्रोडक्ट को आपने अगर स्टडी किया है, तो आज आपने जितना भी कॉइन को होल्ड किया है, गलती भी मत करके मार्केट को ऊपर ऊपर देख के, नीचे देख के, डर के मारे कॉइन को बेच के आप लिक्विडेट मत करो। दोबारा मार्केट आपको मौका देने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि 14 साल के अंदर बिटकॉइन ने 2 लाख% रिटर्न दिए। अगर कोई यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे या किसी ने कॉमर्स की डिग्री की है, तो 14 साल में 2 लाख गुना क्या होता है, किसी को विश्वास नहीं होगा धरती के ऊपर, जिसके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। दुनिया का रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट पिछले 14 साल से बिटकॉइन को पॉन्जी स्कीम समझता है। जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, जो इन्वेस्टिंग के ऊपर विश्वास करता है, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बना, लेकिन 14 साल से उसके लिए बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम है। तो आपके जेब में पैसा होने से, धन होने से, अगर आपके पास ज्ञान या टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तो उस पैसे का वैल्यू भी कुछ नहीं है। दुनिया का रिचेस्ट आदमी आज बोलता है बिटकॉइन ही फ्यूचर है, और दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी बोलता है बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम है। जो आज टेक्नोलॉजी से दुनिया चला रहा है, उसके ऊपर आप विश्वास करोगे, या किसी ने शेयर मार्केट से पैसा बना लिया जो टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं करता, उसके ऊपर आप विश्वास करोगे? अगर आप बोलोगे नहीं, वॉरेन बफेट मैच्योर इंसान है, वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन भी था, तो फिर आप सबको एंड्रॉइड फोन को पानी में डालना चाहिए और एक कीपैड वाला फोन ढूंढना चाहिए। लेकिन आप बोलते हो नहीं, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, तो फिर वॉरेन बफेट को आपको पानी में डुबाना चाहिए, चुल्लू भर, और आपको फिर इलॉन मस्क को अपना हीरो मानना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है अपने अपने विजन के ऊपर। तो अभी जो प्रोडक्ट हमारे हाथ के अंदर है, आपको एक समय तक जितना कॉइन आपको गेन करना है, उस कॉइन को आप गेन कर लो। अभी से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि अल्टीमा का पहला जो हाल्विंग है वो फरवरी में आने वाला है, और जो 50 अल्टीमा 1 तारीख के बाद स्प्लिटिंग में आने वाले, इसके बीच में रेट हाईली वोलेटाइल हो सकता है फरवरी तक। लेकिन फरवरी के बाद जो मार्केट का प्रिडिक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 1 लाख यूएसडीटी के नीचे अल्टीमा मिलेगा नहीं। और मान लो आज आपने अल्टीमा को होल्ड कर दिया और 1 फरवरी तक आप चुपचाप बैठे वॉलेट में डाल के, आपने देखा ही नहीं मार्केट को, कोई लेना देना नहीं आपका मार्केट का, बस आपका इंटेंशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों के लाइसेंस सेल करवाने, नेटवर्क बिल्ड करना है, रिवेन्यू जनरेट करना है, अल्टीमा को होल्ड करना है और वॉलेट में लेके आना है। आप बोलोगे सर मेरे पास आधा अल्टीमा है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3, 0.4 व्हाटएवर है, और मैंने कॉइंस बिट पे रखा है, वो आपका नहीं है। वो पैसे आपको कभी भी वापस नहीं दे सकता, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आप क्रिप्टो रखोगे तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके नहीं है। वो जिस एक्सचेंज पे आपने रखे उसके, कल उसका एक्सचेंज हैक हो गया, उसके सारे एक्सचेंज के कॉइंस किसी चोर ने लूट लिए, तो उसमें आपके भी चले गए। लेकिन आपके पास आपका वॉलेट है, उसका सीड आपने डायरी में लिख के घर में रखा है, उसको आपने 2 बार 3 बार वेरीफाई कर दिया अलग अलग फोन के साथ कनेक्ट करके, और वो कंफर्म हो गया। अब वो डायरी आपके लॉकर के अंदर है, आपका मोबाइल चोरी हो गया, कुछ भी होगा, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, और आपका अल्टीमा उस वॉलेट के अंदर है। प्लेटिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी खासियत, 7 साल से प्लेटिन वर्ल्ड का कोई भी वॉलेट आज तक दुनिया का कोई आदमी हैक नहीं कर पाया।
आज तक किसी एक आदमी ने कंप्लेन नहीं की कि मेरे वॉलेट में से कॉइन चोरी हो गई। पिछले साल बहुत कंप्लेन आई कि चोर कौन थे, चोरों के चोर चोर थे। यानी आप मार्केट में जाते हो, लोगों के अकाउंट्स बनाते हो, उनके बारकोड अपने पास रखते हो, उनके सीट्स अपने पास रखते हो और बाद में नीयत खराब हो जाती है और फिर लोग बोलते हैं मेरा कॉइन चोरी हो गया। तो चोरों का राजा चोर, तो वो वाली कहानी हुई है लोगों की गलती की वजह से, राइट। तो हमें एक काम करना है कि हमें अपना जो वॉलेट है उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, उसका सीट डायरी में लिखना है, दूसरे मोबाइल में वॉलेट को डाउनलोड करके उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। आप उसमें $10-20 के स्मार्ट कॉइन डाल के देख सकते हो कि दूसरे मोबाइल के अंदर जो वॉलेट आपने क्रॉस वेरीफाई किया उसके अंदर स्मार्ट कॉइन आपको दिखते हैं, तो आपके दोनों वॉलेट के अंदर सेम क्वांटिटी यानी वो आपका ही वॉलेट है। फिर आप दूसरे मोबाइल को डिलीट करके डायरी को कबाड़ में रख के आप सेफ रह सकते हो। और जब भी आपको अल्टीमा कमीशन में आता है डैशबोर्ड पे, आपको घर पे बैठना है, वॉलेट को ओपन करना है, अपने डैशबोर्ड से डायरेक्ट उसको विड्रॉ लेके अपने वॉलेट में लेके जाना है, उसको एक्सचेंज पे लेके नहीं जाना है आपको। और अपना ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा होल्ड करने की कोशिश करनी है। कब तक? फरवरी तक। फरवरी में एक बार हल्विंग हो गई या फिर जैसे ही 1 तारीख को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, दुनिया भर के मैक्सिमम लोगों का कॉइन उस पूल के अंदर चला जाएगा। अभी जो कॉइन मार्केट के अंदर है वो मैक्सिमम लोगों के पास है, यानी पूरी की पूरी लिक्विडिटी आप मार्केट के अंदर है। यानी मार्केट हाईली वोलाटाइल हो सकता है 1 तारीख तक, कितनी बार भी वो नीचे आ सकता है, कितनी बार भी ऊपर आ सकता है। लेकिन हम ट्रेडर्स नहीं है, तो हमने गलती से भी मगरमच्छ वाले तालाब में कूदना नहीं है, नहीं तो आप बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका। आप बेच के बाहर निकल जाओगे, दोबारा आप खरीद नहीं पाओगे। ये आपका डर के मारे नुकसान हो जाएगा। आपने 20,000 पे खरीदा, कल 14,000 पे बेचा होता तो आज बोलते प्लैटिन कॉइन सबसे बकवास है, सब डिलीट करके आप निकल जाते। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी एक्सचेंज के ऊपर ध्यान नहीं देना है, वॉलेट के ऊपर जाके रेट नहीं देखना है। आपको अपना कॉइन कब बेचना है वो आपको फाइनल करना है कि मुझे इस तारीख के बाद ही मेरा कॉइन बेचना है। और इसके लिए हम डेली जूम पे बैठ के आपको गाइड करने वाले हैं कब समय आएगा आपका कॉइन बेचने का और कौन से टाइम पे कितना कॉइन बेचना है आपको। जैसे आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया 1 तारीख को, जो आपकी कैलकुलेटिव रिस्क है, आपने जो लाइसेंस परचेस किया, साथ में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, 1 तारीख के बाद जो कॉइन आपको आ रहा है, आपकी पहली प्रायोरिटी है कि 2 से 3 महीने के अंदर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट फ्री कैसे हो सकती है। तब तक आपको कॉइन को बिल्कुल रखना नहीं है। हाउ एनी कंडीशन, कोई भी रेट हो, आपको उसको बेचते जाना है और अपने प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करना है। एक बार आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो गई, 2-3 महीने के अंदर आपको मार्केट समझ में आएगा कि 1 हल्विंग के बाद क्या हो सकता है, 2 हल्विंग के बाद क्या हो सकता है, 3 हल्विंग के बाद क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ जा रहा है। तब आप एक कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे और जितना ज्यादा समय कॉइन को होल्ड करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको कॉइन देगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है, आपने देखा कि मार्केट 1,000, 2,000, 3,000 नीचे आ गया और फिर और नीचे जा रहा है और फिर वही मार्केट स्टेबल हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो समझ लो कि आपके पास जितना एसेट उसको बेचने का समय आ गया। लेकिन मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है और मार्केट के अंदर डिमांड भी चल रही है, तो मार्केट प्लस माइनस होगा तो भी आपको डरना नहीं है। हमेशा एक परसेंटेज बना के कॉइन को सेल करना है, 10%, 10%, 10%, 10%, तब प्रॉफिट स्टार्ट होने के बाद। अभी तो प्रिंसिपल का अमाउंट का टाइम है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको 100% रिकवर करनी है। यानी हम 1 अक्टूबर को जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी के अंदर जूम में अगर मान लो 1,000, 2,000, 5,000 लोग है, तो उनको हम पूछेंगे कि कितने लोगों ने अपना प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर किया, तो 99% लोगों का हैंड रेज होना चाहिए। यस, मैंने अपना अमाउंट को रिकवर किया, मेरा 100% अमाउंट फ्री हो गया। उसके बाद आपकी जीत है, क्योंकि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 200 साल चलने वाला है। यानी आपका स्मार्ट वॉलेट का बारकोड, आपका ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड और उसका गूगल ऑथेंटिकेटर का बारकोड, ये आपके फैमिली के नेक्स्ट जनरेशन के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसकी है, क्योंकि आपने उसका प्रॉफिट पूरा का पूरा ले लिया। तो इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अभी इस वक्त हमारा सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर होना चाहिए, वो है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आपको कब मिलेगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइसेंस सेल करो, क्योंकि ये आपका बिजनेस है। आपने एक शोरूम खोला है और आपके दुकान के अंदर आके हर कस्टमर बोल रहा है भाई साहब आपके प्रोडक्ट की कोई गारंटी है? आप बोल रहे भैया कोई गारंटी नहीं है। कौन लेगा? 15 दिन के बाद, महीना भर के बाद दुकान खाली करके आप निकल जाओगे। लेकिन आपको लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ यस, मेरे प्रोडक्ट की गारंटी है, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे काम करता है, ये मार्केट है, राइट, और इसमें ग्रोथ के चांसेस है, ये हाईली वोलाटाइल मार्केट है, आप कितने पैसे की रिस्क लेने के लिए तैयार हो। तो जब आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे, कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, तो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। आपको गारंटी उस चीज की नहीं देनी है कि आप 1 लाख रुपए लगाओ, मैं 10 लाख रुपए करके देता हूँ। गारंटेड आपका लाख का 2 लाख होगा, कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन ये मार्केट है, ये कंपनी है, इसका प्रोफाइल है। क्योंकि हम जब म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, हम शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, तो वहां पे हम कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं कि पिछले 10 साल में इस कंपनी ने कितने % म्यूचुअल फंड में रिटर्न दिए। अगर इंडिया के अंदर आप गूगल पे चेक करोगे कितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। उसमें सबसे अच्छा पिछले 2-5 साल का ग्रोथ किसने अच्छा दिया, उसके बारे में आपको गूगल पे डिटेल मिलेगा। टॉप कंपनी कौन है, टॉप 2 कौन है, टॉप 3 कौन है। उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी को परचेस करना चाहिए। शेयर मार्केट के अंदर जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी मैनेजमेंट कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप उनका पूरा मैनेजमेंट चेक करेंगे, उनका प्रोडक्ट का पोटेंशियल चेक करेंगे, और पिछले 2-5 साल का उसका अकाउंटिंग भी देखेंगे, और उसके बाद आप डिसीजन लेंगे। तो सेम कहानी यहाँ पे है कि आपको मार्केट को समझना है, स्टडी करना है, उसके बाद आपका डिसीजन लेना है। तो हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स है, और हमारा बिजनेस तब होगा जब हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस देंगे। आज हम सब लोगों ने अल्टीमा को परचेस किया है, आइदर कमीशन के माध्यम से होल्ड किया है। और हमें क्या लग रहा है, देखो 10-12-15 हजार के रेट से हमारे पास अल्टीमा आया था, आज उसका रेट 20-22-23 हजार पे चला गया। अब हमारे पैसे डबल हो गए। तो ये जो आपकी सोच है, ये आपकी बहुत ही छोटी सोच है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा अल्टीमा परचेस किया, 10-20 हजार, 25-50 हजार, लाख रुपए का, और लाख रुपए के 2 लाख हो गए, या 20 हजार के 40 हजार हो गए। इससे कोई हमारी जिंदगी बनने वाली नहीं है, क्योंकि आपके सामने 5 साल में 200 करोड़ का प्रोफाइल है। आप 200 करोड़ के एंटरप्रेन्योर है। आपने आज इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, और अगले 5 साल आप इस प्लेटफॉर्म पे दिन रात एक करते हैं, पूरा हिंदुस्तान ट्रैवल करते, हर आदमी को आप विश्वास दिलाते, हर आदमी को अपना कस्टमर बनाते, तो 5 साल के अंदर शायद आपके बैंक में 200 करोड़ रुपए जा सकते हैं। तो 2 लाख रुपए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या 200 करोड़ रुपए आपके लिए इंपॉर्टेंट है? लाइसेंस बेचने से 200 करोड़ रुपए आएगा, अल्टीमा बेचने से 2 लाख रुपए आएगा। अगर आपने 10 हजार का खरीदा तो 20 हजार रुपए मिलेगा आपको, 20 हजार का खरीदा तो 40 हजार रुपए मिलेगा। लेकिन 5 साल का अगर आपने विजन बनाया, और आपने 5 साल के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया, तो आप 10-20 करोड़ से लेकर 50, 100, 200, 500 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके विजन के ऊपर, आपके पोटेंशियल के ऊपर, और आपके मेहनत के ऊपर। आप कितनी मेहनत करना चाहते हो, आपका विजन क्या है, आप कहां तक पहुंचना चाहते हो, और आपका अगले 5 साल का गोल क्या है। जब आप अपना 5 साल का गोल लेके बैठोगे, तो आपको फिर आज का जो आपका इनकम है, वो आपको बिल्कुल भी बहुत बड़ा नहीं लगेगा। आप बोलोगे ठीक है, जो है वो उसको छोड़ दो, वो फ्यूचर के लिए होल्ड करेंगे, और फिर आप डेली के डेली नया कमीशन जनरेट करने के लिए काम करोगे। जब आपका डेली का गोल बन जाएगा कि आपको डेली नया बिजनेस करना है, तो आपके जो वॉलेट में अल्टीमा पड़ा है, उसको आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले 3 महीने जो अल्टीमा मुझे आने वाला है, अभी लगभग लगभग जो वर्लपूल है, डायमंड बनने के बाद आप वर्लपूल में चले जाते हैं, और वर्लपूल का इनकम आपको तब मिलता है जब आपका डायमंड का टर्नओवर टारगेट पूरा होता है 10 करोड़ का। आपने 2.5 करोड़ पे डायमंड क्वालिफाई किया, आप वर्लपूल में तो चले गए, लेकिन वर्लपूल का एक कंडीशन है कि वर्लपूल को क्वालिफाई करने के लिए 10 CR का आपका बिजनेस होना चाहिए उस साइकिल के अंदर। अगर आप डायमंड है और आपका 10 CR का बिजनेस नहीं है, तो वर्लपूल से आपको जो इन्फिनिटी आने वाला है वो नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो अगले 3 महीने के अंदर जितने भी लोग वर्लपूल में चले जाएंगे, जिनका दिसंबर में पहला वर्लपूल आएगा, तो एक एक डायमंड का वहां पे जो शेयर होने वाला है, वो 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में जा सकता है, यानी पहले 3 महीने का। तो आप सोचो कि 3 महीने के अंदर अगर किसी डायमंड ने वर्लपूल क्वालिफाई किया, और वो 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू 3 महीने में जनरेट कर रहा है खाली एक सिंगल पुल से, और तब तक उसका इन्फिनिटी कितना गया होगा, उसका लेवल कमीशन कितना गया होगा, उसका लाइफस्टाइल बोनस कितना गया होगा, वो सारा इनकम का अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो जिस डायमंड ने वर्लपूल में एंट्री की है दिसंबर तक, उसका इनकम 10 करोड़ के ऊपर जा सकता है। अब इंडिया में मान लो 5 या 10 डायमंड है जिन्होंने वर्लपूल को क्वालिफाई किया है, तो पहले 3 महीने का इनकम उनका मोर देन 10 CR का है। यानी इंडिया के अंदर कौन सा MLM है जहां पे एक नेटवर्कर 3 महीने में 10 करोड़ रुपए कमा सकता है? तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये डिपेंड करता है आपके विजन के ऊपर, आपके मेहनत के ऊपर, आपके पोटेंशियल के ऊपर, कि आप कितना बड़ा सोच रहे हो। यानी कितना बड़ा पोटेंशियल हमारे हाथ में, और हम अब 2 कौड़ी का अल्टीमा लेके बैठे हैं और सोच रहे हैं आज बेचू या कल बेचू, 10 हजार का 20 हजार बनाओ या 20 हजार का 40 हजार बनाओ। वो जिस दिन आएगा उसके 4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन उस अल्टीमा को अगर आप भूल जाते हो, तो आपके पास कितना बड़ा पोटेंशियल, अगले 3 महीने के अंदर आप 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो इसके ऊपर हमारा ध्यान होना बहुत जरूरी है। आज से हमें डेली मार्केट में जाके डेली के डेली, हाउ एनी कंडीशन, सुबह से शाम तक जब आप घर पे वापस आओगे, तो अपने आप को आपको पूछना है कि आज मैंने कितने लाइसेंस सेल किए,
मैंने कितना अल्टीमा बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया, वो आपका एक बहुत बड़ा छोटा सोच हो सकता है। लेकिन अगर आपने सुबह से शाम तक आपने आपको पूछा कि आज मैंने कितने लाइसेंस सेल किए, वो जो आपका ग्रोथ हो सकता है वो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। हो सकता है दिसंबर तक आप डायमंड हो और आपका 10 शेयर का टर्नओवर हो और आप वर्लपूल के हिस्सेदार हो, तो आपका 5 करोड़ के ऊपर का वैल्यू बन सकता है, यानी आप भी उसके हकदार बन सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी लीडरशिप के ऊपर। तो हम सब लोगों को लाइसेंस को प्रमोट करना है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है। पूरे दुनिया भर के अंदर हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। पूरे वर्ल्ड में लगभग लगभग 200 कंट्रीज आते हैं, 850 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान के अंदर है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, 10 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो बाजार में ट्रेडिंग करते हैं इंडिया के अंदर। पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स इंडिया के अंदर है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स क्रिप्टो में इंडिया के अंदर है। यानी ऑलरेडी इंडियन मार्केट को क्रिप्टो का अवेयरनेस है। हमने सही लोगों तक पहुंचना है, लोगों को प्रोडक्ट गाइड करना है, लोगों की मदद करनी है, और उसके बदले में आपको पैसा मिलने वाला है। तो अल्टीमा होल्ड करने से आप अमीर नहीं बनने वाले, मार्केट को लाइसेंस रिकमेंड करने से आप अमीर बनने वाले। क्योंकि आपके शोरूम का जो प्रोडक्ट है वो अल्टीमा नहीं है, वो अल्टीमा का स्मार्ट स्प्लिटिंग का लाइसेंस है। जब आप लाइसेंस बेचोगे तो आप अमीर होने वाले हो। आप अल्टीमा बेचोगे आपका राशन आएगा, लेकिन लाइसेंस बेचने से आप एक एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो, आपका रेवेन्यू लाखों करोड़ रुपए का जाने वाला है। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि अपना करियर पे फोकस करो, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के माध्यम से अपना करियर बना रहे। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऊपर वाले ने मौका दिया, एक बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में, जिससे हम बड़ा करियर बनाने वाले। तो हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। शाम को बेहतरीन 7 बजे का प्लान होता है। बहुत सारे लोग नए आते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता है, नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं होता है, सेल्स का नॉलेज नहीं होता है। लेकिन आज आपका नसीब अच्छा है कि सोशल मीडिया की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से आज आप अच्छे से अच्छे स्पीकर को, अपने गेस्ट को यहाँ पे बुला के उनको प्लान प्रेजेंटेशन दिलाते, उनकी अपने अपलाइन के थ्रू काउंसलिंग करवाते, और आसानी से आपका बिजनेस बनता है। और बिजनेस को और आसान बनाने के लिए जिस तरह से हमने माहौल क्रिएट करने का प्लान बनाया, ब्रांडिंग करने का प्लान बनाया, आज प्लैटिन वर्ड इज इक्वल टू बड़ा बिजनेस, बड़ा बिजनेस इज इक्वल टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, जो देश के अंदर हर कोई जानता है। तो जब आप दिल्ली आएंगे 22, 23, 24 तारीख को, 2 दिन का डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का ट्रेनिंग लेंगे। वहां पे सुदर्शन सर आपको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिखाएंगे। आप अगर मान लो इंडिया के किसी भी शहर में बैठे हैं और अभी तक आपने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कोई सेशन अटेंड नहीं किया है, क्योंकि सुदर्शन सर आपको जूम पे आके डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिखाने वाले नहीं है। क्योंकि आप जूम पे बैठे, आपके घर के अंदर कपिल शर्मा चल रहा है, आपका बच्चा आके बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या घर में कोई आके बेल बजा रहा है, राइट। कोई भी चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आप एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बैठते, 100, 200, 500 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, आपको पता होता है कि आप सीखने के लिए पहुंचे हो। जिन लीडर्स ने सुदर्शन सर के सेशन अटेंड किए, चाहे वो गोवा का सेशन है, देहरादून का सेशन है, महाराष्ट्र के 2 सेशन अभी वर्धा और यवतमाल के, और अब इसके बाद 3 सेशन होने वाले दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर 300 लोगों के 3 बैचेस होने वाले। अगर चौथी बैच की जरूरत पड़ी, 1000 से ज्यादा लोग हो गए, तो 25 तारीख को सुबह एक बैच होने के चांसेस है। तो सारे के सारे लीडर्स दिल्ली पहुंच रहे। हमने दिल्ली के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया व्हाट्सएप के ऊपर, दिल्ली मीट का। आप अपने टॉप अपलाइन को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली जा रहे हो, उस ग्रुप के अंदर आपकी एंट्री नहीं हुई है, तो आज और कल सुबह तक आपको वहां पे एंट्री करवानी है। और एंट्री करवाने से पहले आपको चेक करना अपना डैशबोर्ड की क्या आपने 110 यूरो का लाइसेंस परचेस किया है, क्या आप एक ईमानदार एंटरप्रेन्योर है जो अपने शोरूम का प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करते और दूसरे को बेचते हैं। अगर आपने अपने शोरूम का प्रोडक्ट यूज किया है और आपको उसके ऊपर विश्वास है, तो ही आप दूसरे को बेच पाएंगे। क्या आपने अपने डायरेक्ट में 2 से ज्यादा अकाउंट्स बनाए, क्योंकि आपको मिनिमम 2 अकाउंट्स चाहिए। तो अगर ये आपका वेरिफिकेशन है, तो आप दिल्ली जा सकते हैं, उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है 2 लोगों के अकाउंट्स बनाने के लिए और अपने खुद के लाइसेंस को परचेस करने के लिए। अगर मान लो आपने अभी तक अपना लाइसेंस परचेस नहीं किया, या आपको अभी तक पिछले 15 दिन में 2 लोग नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, आप गलत जगह पे आए हो। या फिर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, आपको सीखने के लिए समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जूम पे आओ, डेली जूम को सुन लो, अपना नॉलेज बढ़ा लो यूट्यूब के ऊपर जाके। और जब नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिलेगा आपके स्टेट के अंदर, आपके कैपिटल सिटी के अंदर, उस मीटिंग को आप अटेंड कर सकते हो। जो भी लीडर सीरियस है, जो 100, 200, 500 किलोमीटर दूर आना चाहते हैं दिल्ली, उनको अपना कंडीशन को फॉलो करना है। क्योंकि जब आप सुदर्शन सर के सेशन के लिए आएंगे, आपको वहां पे आईडी कार्ड मिलने वाला है, आपको वहां पे विवेक बिंद्रा सर के इवेंट का पास मिलने वाला है उस मीटिंग को अटेंड करने का। तो सबसे पहले आपका डैशबोर्ड देखा जाएगा आपके मोबाइल के अंदर कि क्या आपने अपना आईडी टॉपअप किया है, आपने लाइसेंस परचेस किया है,
कि आपने फ्रंट लाइन में 2 लोगों के अकाउंट्स बनाए, कि आपका कोई पे आउट जनरेट हुआ है, उस वक्त आपको आपका आईडी कार्ड मिलेगा, डायरी मिलेगा, और साथ में आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की मिट्टी का पास मिलेगा। तो ये कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोर्सफुली क्वालिफाई करवाने का, जिससे आपका बिजनेस बढ़ सकता है, क्योंकि हमेशा प्रमोशंस काम करते हैं। आप अगर कल सुबह उठ के मैक्सिमम लीडर्स को फोर्स करते कि हाउ एनी कंडीशन आपको अपने 2 डायरेक्ट करने हैं, आपने अपना लाइसेंस परचेस करना है, तो आप सोच लो जो बिजनेस आपका कल नहीं होने वाला है, वो कल के कल आपका बिजनेस बढ़ सकता है, और मैक्सिमम लीडर्स को आप दिल्ली पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का जो सेशन है वो 8,000 रुपए का एक पास है। जब आप डायरेक्ट कंपनी को फोन करोगे, बड़ा बिजनेस को, आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते, सीखना चाहते हो और डायरेक्ट जाना चाहते, तो 8,000 रुपए का आपको पास लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिल्ली में जाके होटल लेना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, 2-3 दिन देने पड़ेंगे आपके, तो उसका जो वैल्यू है वो 25-30 हजार से भी ज्यादा है। लेकिन आपने अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, अपना प्रोडक्ट परचेस किया है, क्योंकि आपका खुद का शोरूम है, आप अगले 5 साल के अंदर एक बड़ा करियर करने वाले, आपकी जिंदगी बदलने वाले, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आने वाला है, और उसके लिए आपने 110 यूरो का प्रोडक्ट परचेस किया है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास करने के हकदार है। लेकिन अभी तक आपने प्रोडक्ट परचेस नहीं किया है, तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपको हकदार नहीं बना सकता है, ना उसके आप हकदार बन सकते। तो आपको पहले खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो लगभग 11 बज चुके, तो आज हम सेशन को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब बहुत जल्दी हम मॉर्निंग के सेशन को स्टार्ट करने का प्लान बना रहे। 320 लोग यहाँ पे है। सो हम में से कितने लोग टेक्निकल चीजें सीखना चाहते हैं? प्लेटिन वर्ल्ड का डैशबोर्ड, उसका केवाईसी, एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट, एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग, अल्टीमा का स्मार्ट वॉलेट, वॉलेट को कैसे हम लोग सेफ रख सकते हैं, उसमें हम अपने कॉइन को कैसे होल्ड करके रख सकते हैं, कॉइन्स बिट के ऊपर हमें अपनी केवाईसी कैसी करनी है, कॉइन्स बिट से हमारे फंड्स को विड्रॉ लेने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि कॉइन्स बिट के ऊपर कई बार जब आप अल्टीमा को बेचते हैं, वहां से आपको यूएसडीटी लेके बाहर आना होता है। तो जब आप ट्रोन की ब्लॉकचेन यूज करते हैं, अब आपके पास ये पूरा बेसिक नॉलेज नहीं है, ट्रोन की ब्लॉकचेन क्या है, बाइनांस की ब्लॉकचेन क्या है, राइट, इथेरियम की ब्लॉकचेन क्या है, क्योंकि ये 3 ब्लॉकचेन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप यूएसडीटी को इथेरियम की ब्लॉकचेन से आप ट्रांसफर करते हो, ट्रोन की ब्लॉकचेन से आप ट्रांसफर करते हो, बाइनांस की ब्लॉकचेन से आप ट्रांसफर करते हो। जब आप इथेरियम की ब्लॉकचेन से आप ट्रांसफर करते हो तो सबसे ज्यादा चार्जेस लगते हैं, यानी आपका 100, 150, 200 रुपया कट जाता है। तो जब आप एक छोटा ट्रांजेक्शन करोगे 200, 500 रुपए का, और उसमें आपका 200 रुपया कटेगा, तो आप बोलोगे मेरा तो आधा ही पैसा बाहर निकला, क्योंकि आपने गलत चेन को यूज किया। लेकिन आप ट्रोन की ब्लॉकचेन को यूज करते हो कॉइन्सबिट पे, तो वहां पे आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, आपका फंड विड्रॉ नहीं होता है, आपको सपोर्ट में जाके रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, फिर उसके बाद वो फोर्सफुली आपका विड्रॉल देते हैं। लेकिन आपको नॉलेज है और आपको पता है कि मुझे अपने यूएसडीटी को विड्रॉ लेना है, और आपको पता है कि सबसे आसान तरीका बीएनबी की चेन है, बाइनांस की चेन है, जिसको BEP20 बोला जाता है, उसका नेटवर्क आपको यूज करना है, उसका हैश कोड आपको यूज करना है, जिससे आप बाहर अपने यूएसडीटी को निकाल सकते हैं, बहुत कम समय में आपका विड्रॉल आ सकता है, फिर उसके बाद वो यूएसडीटी को आप मार्केट के अंदर आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। जैसे आज हमारे देश के अंदर यूपीआई का ऐप एक बेगर भी यूज कर रहा है, एक वेजिटेबल बेचने वाला भी यूज कर रहा है, एक मजदूर भी यूज कर रहा है, यानी आज अगर किसी को आप यूपीआई से पेमेंट करने की बात करो तो इंडिया में ना बोलने वाला कोई नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर सबसे एडवांस भारत है, हमारे पास यूपीआई दुनिया में किसी के पास नहीं है, और बाकी सारे देश हमसे प्रेरित होकर यूपीआई को यूज करने का प्लान बना रहे हैं, यानी हिंदुस्तान आज टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। तो हम इतने आसान हो चुके हैं यूपीआई के साथ, क्योंकि हम सब लोगों ने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ जीपे, फोन पे करते, पेटीएम करते हैं, उसका कारण एक ही है, बिकॉज ऑफ यूपीआई। तो आज अगर हम सब लोग सरल तरीके से टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, तो हम सब लोग आसान तरीके से अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और सीखना बहुत जरूरी है। जब आप सीखेंगे तो आप नीचे हजारों सैकड़ों लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मॉर्निंग का सेशन हम शुरू करेंगे, जैसे शाम को 7 बजे हमारे सारे वॉलंटियर्स, हमारे सारे स्पीकर्स अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, सारे लीडर्स अपना शेयरिंग के लिए समय देते हैं। जो हमारे प्लान प्रेजेंटिंग लीडर्स हैं वो अपना समय निकाल के प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं बेहतरीन, सारे लीडर्स को बहुत बहुत बधाई। वैसे हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं जो मॉर्निंग में टेक्निकल चीज आपको सिखाने के लिए तैयार है। तो आप जितने भी स्पीकर्स हमारे बीच में हैं, जैसे कि मैंने कल कहा था कि जो भी प्लान प्रेजेंटर्स है, जो बेहतरीन प्लान प्रेजेंटर्स है, जिन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन किया है, जो भी लीडर्स करना चाहते हैं, उनका सबका स्वागत है। कोई भी सीख के नहीं आता, आप प्रैक्टिस से सीखने वाले हो, लेकिन आपको रिक्वेस्ट है कि आप लालची बन के यहाँ पे आओगे तो आपको सिस्टम यहाँ पे खड़ा नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ईमानदार बन के यहाँ पे आना है, यानी आपने ईमानदारी से अपने टीम के साथ मेहनत की है। आप डेली 1, 2, 4, 5 1 बाय 1 प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो जूम के ऊपर, सुबह से शाम तक अपने टीम के साथ।
और 50-100 प्लान प्रेजेंटेशन आपने किए और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप पूरे इंडिया को लीड कर सकते हो, क्योंकि जब शाम को 7 बजे आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हो तो हिंदुस्तान का हर आदमी मेहनत करके 10 बार फोन करके अपने गेस्ट को इन्वाइट करता है और उससे एक उम्मीद होती है कि आज शाम को वो प्लान देखेगा और मुझे यस बोलेगा और वो अपना प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जब आपका प्लान प्रेजेंटेशन अगर सही नहीं होता है, वहां पे अगर शेयरिंग का इम्पैक्ट नहीं आता है और वो जो आपका गेस्ट है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं जाता है, तो फिर आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। आपको लगता है कि जूम के ऊपर रिजल्ट नहीं आ रहा। जूम के ऊपर रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो हमारी मानसिकता बनी उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम खुद प्रोफेशनल नहीं है। जिस दिन हम प्रोफेशनल बन जाएंगे, जब हमारे प्रेजेंटर जूम के ऊपर अच्छी तरह से आके बैठेंगे, उनका इंटरनेट सही होगा, उनका बैकग्राउंड सही होगा, तो 100% लोग आपको अट्रैक्ट होंगे। हर कोई सुनेगा, इंप्रेस हो जाएगा और बोलेगा वाकई में यार जो प्लान देखा मैंने, प्रोडक्ट के बारे में समझा, प्रोफाइल के बारे में समझा, मजा आ गया। जिस आदमी ने बताया उसको मैं सैल्यूट करता हूं। ये जब आपका गेस्ट बोलेगा तब आपकी जीत होगी। और ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हमारे जो स्पीकर है उनके ऊपर डिपेंड है, वो अपने आप को कितना पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा का पूरा खजाना बाकी है। जो हमने पिछले 15 दिन से चीजें डिजाइन करके रखी है, पूरे साल भर में जो चीजें होने वाली है, जो हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कंपनी के एमएलए में औकात नहीं है इतना सारा एजुकेशन देने की, अपने लीडर्स को पॉलिश करने की। ये सारा प्लान रेडी है, उसके बावजूद भी हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले 15 दिन के अंदर लोगों के रजिस्ट्रेशन करने का। दूसरा चैलेंज आ गया लोगों के लाइसेंस परचेस करने का। अब तीसरा चैलेंज आने वाला 1 तारीख के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने का। यानी हम इस दलदल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम जिन लोगों को खींचतान के यहाँ पे लेके आ रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। तो हम सबको ये सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, अपने आप को फ्री करना है, अपने आप को एजुकेट करना है, सक्षम बनाना है, और उसके बाद फिर हमें लोगों को गाइड करने के लिए तैयार होना है। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, आप जूम का सहारा ले, ज्यादा से ज्यादा जूम कॉल करने की कोशिश करें। हमारे बीच में जितने भी स्पीकर्स हैं वो डेली जूम कॉल कर रहे हैं। वो आपको सिखाएंगे सुबह के सेशन के अंदर कि आप टेलीग्राम के माध्यम से 2-2, 5-5, 1-1 लोगों के साथ मीटिंग कैसे कर सकते हैं। आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है, आप मार्केट में जाके एक स्टैंड ही ले सकते हैं। मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे था, ये स्टैंड ही मैंने देखा, इतना स्लिम है, इतना हल्का है, मैंने उसको इमीडिएट परचेस किया। अब मेरे पास 5 से 6 स्टैंड ही है, लेकिन हमेशा जब मैं मार्केट में जाता हूँ और जो है उससे अच्छी मिलती है, लाइट वेट में मिलती है, स्लिम मिलती है, कैरी करने के लिए आसान है, ये 2 स्टैंड ही मेरे साथ हमेशा मेरे बैग में होते हैं जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। जहां पे भी कहीं मैं बैठा हूँ, किसी के साथ मुझे व्हाट्सएप कॉल करना है, टेलीग्राम कॉल करना है, तो मैं टेबल पे बैठा हूँ, मेरे पास मोबाइल है, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, तो कहीं पे भी मैं किसी के साथ वीडियो कॉल में बात कर सकता हूँ। तो इसलिए अपने टूल्स को आपको बना के रखना है। आपके पास आईपैड है तो आप किसी भी होटल में बैठ के, कॉफी शॉप में बैठ के, ईयरफोन्स लगा के, एयरपॉड्स लगा के आप अपना जूम कॉल कर सकते हैं। यानी आपको हमेशा अपने हथियार के साथ, अपने टूल्स के साथ रेडी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कहीं पे भी मौका मिल सकता है किसी को प्लान देने का, किसी से बात करने का, किसी को अप्रोच करने का, क्योंकि 24 घंटा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस समझ रहे हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर आप अपना करियर देख रहे हैं कि यहाँ पे अगले 5 साल के अंदर आपकी जिंदगी बदलने वाली है, तो ही आपके लिए पॉसिबल है। तो सुबह का सेशन हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, हो सकता है दिल्ली के इवेंट के बाद करेंगे, क्योंकि हम वहां से फ्री हो जाएंगे। और फिर मॉर्निंग में 7:30 से 8:30 के बीच में 1 घंटे का हमारा टेक्निकल सेशन होगा। वहां पे जो नई कम्युनिटी हमारे बीच में आएगी उनको डेली के डेली एजुकेट किया जाएगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस के माध्यम से, कि आपको डैशबोर्ड को कैसे यूज करना है, एक्शंस को कैसे यूज करना है, वॉलेट को कैसे यूज करना है, ताकि जो नई कम्युनिटी है वो वहां पे आके सीख के अपना काम आगे बढ़ा सकती है। और बाकी जो हमारे सारे ट्रेनिंग के इवेंट्स है वो दिल्ली के बाद हम स्टेप बाय स्टेप उसको डिजाइन करेंगे। जैसे ही दिल्ली के इवेंट्स खत्म हो जाएंगे, हमारा पहला राउंड पूरा हो जाएगा, पूरे भारत को हमने कवर कर दिया। जो हमारा पहला एक कमिटमेंट था कि पूरे देश भर के अंदर सुदर्शन सर के इवेंट्स करने। अब हमने महाराष्ट्र के अंदर इवेंट्स किए, फिर देहरादून में इवेंट हुआ। महाराष्ट्र के अंदर जब इवेंट्स हुए तो महाराष्ट्र के लीडर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ज्यादा से ज्यादा स्टेट के लोगों को उन्होंने एक साथ कर दिया और पूरे के पूरे मैक्सिमम टीम को उन्होंने उस इवेंट का हिस्सा बना लिया। अभी 1 या 2 इवेंट्स और बाकी है, और दिल्ली के अंदर पूरे इंडिया को हम इनवाइट कर रहे हैं। 1,000 लोग दिल्ली में आ रहे हैं और ये सारे के सारे हमारी टॉप लीडरशिप है। 7,500 से ज्यादा लीडर्स के अकाउंट बन चुके हैं। अभी तक ये जो अकाउंट्स बने हमारे साथ, ये सारे फिल्टर अकाउंट्स है और ये नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लीडर्स के अकाउंट्स है। जब इसमें से 1,000 लोग ट्रेन हो जाएंगे, उसके बाद सेकंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का संदीप सर का जो राउंड चलेगा, उसके अंदर जो पॉलिश हो जाएंगे, उसके बाद ट्रेन द ट्रेनर का राउंड चलेगा, उसके बाद जो लीडर्स पॉलिश हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं जब ट्रेन द ट्रेनर कंप्लीट हो जाएगा इंडिया में, तब तक $100 डायमंड्स क्रॉस हो जाएंगे। और दिसंबर के पहले भारत में 100 से ज्यादा डायमंड्स होंगे, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करने से, क्योंकि हम सक्षम है।
अपने टीम को एजुकेट करने के लिए, उनको विजन दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है डुप्लीकेशन के ऊपर, अपना नेटवर्क बिल्ड करने के ऊपर। आपको बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में जाना नहीं कि मैंने जो 10-20 हजार का अल्टीमा परचेस करके रखा है, इसका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। कोई काम नहीं बनना है, आपकी जिंदगी खत्म होनी है। अगर आपने पूरा फोकस अपना नेटवर्क बिल्ड करने पे किया तो आपके जिंदगी भर के अंदर पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। इतना बड़ा पैसा बना सकते हैं अगले 5 साल के अंदर। तो हमारा सबका फोकस सेल्स के ऊपर होना जरूरी है। दिल्ली के इवेंट के लिए आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको लगता है कि अगले 5 साल में आपकी जिंदगी बदलने वाली है, तो आपको हिंदुस्तान के किसी भी शहर में बुलाया जा रहा है। आपको दुनिया का सारा काम छोड़ के, आपके जेब में पैसे नहीं है, कहीं से उधार लेके आपको उस इवेंट को अटेंड करना है, और वहां से वापस जाने के बाद आपको पता है जिसके पैसे आपने लाए उसके चुकाने, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तब आपके पास एक गोल सेटिंग होगी कि मैं एजुकेशन लेके आया हूं, अब मुझे एक्शन लेनी है क्योंकि मैंने किसी से उधार पैसे लिए उसको चुकाना है। लेकिन आपके पास 10-20 हजार का अल्टीमा है और आप अभी भी उसको बचा के रखे हो और आपको लग रहा है ये अभी थोड़ा सा बढ़ेगा, बेचूंगा तो मेरे पास पैसे हो जाएंगे, तो फिर वो आपको कंफर्ट जोन में लेकर जाएगा, आपका एक बड़ा करियर एक जगह पे रुक जाएगा। तो हम सब लोगों ने कंपलसरी अपना लाइसेंस परचेस करना है, उस अल्टीमा को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डालना है और उसका एक कैलकुलेशन देखना है कि मुझे ये अल्टीमा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में क्या प्रेडिक्शन दे सकता है, क्या रिटर्न दे सकता है, और वही ये कैलकुलेशन होगा आपको लोगों को देने के लिए। तो दिल्ली का इवेंट हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी तैयारी की गई है उसके लिए, बहुत बड़ी हमने रिस्क ली है उस इवेंट के लिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। यही एक इवेंट है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया की ताकत दिखाने वाला है। अगले 3 महीने के अंदर दुनिया भर में जितने डायमंड्स होंगे, भले आज 40 डायमंड पूरे वर्ल्ड में है और इंडिया में सिर्फ 3 डायमंड है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम डायमंड बन गए, डायमंड बन गए, डायमंड बन गए, वो साले नकली डायमंड है। एलेक्स सर ने जैसे नया प्लान आ गया, टेलीग्राम के ऊपर एक एलेक्स सर ने अपना पर्सनल ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के ओनर एलेक्स सर है, और उसके अंदर पूरे वर्ल्ड के 38 डायमंड्स है। उसमें इंडिया के सिर्फ 3 डायमंड है, जिसमें मेरा नाम है, विनोद स्वामी सर का नाम है, आशीष वानखेड़े सर का नाम है, और किसी का नाम नहीं। अगर दूसरे कोई डायमंड होते और ओरिजिनल डायमंड होते तो एलेक्स सर ने वो लिंक उनको भी भेजा होता। तो हमने गलत लोगों का शिकार बनना नहीं है, हमें एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, रियलिटी में बिजनेस करना है, लोगों को गुमराह नहीं करना है, लोगों को लालच नहीं बेचनी है कि आने वाले समय के अंदर जो चैलेंजेस पिछले साल हमारे साथ आए वो चैलेंजेस हमारे साथ दोबारा कभी भी नहीं आए। हमने एक मैच्योर होकर आपका बिजनेस करना है, क्योंकि आप अपने शेयर के अंदर जब एक दुकान डाल के बैठ जाते हो तो आप लोगों को गुमराह करके कोई सामान नहीं बेचते हो, क्योंकि आपको उस दुकान में कई सालों तक बैठना है, आपका वहां पे फेस वैल्यू है, आपकी इज्जत है। तो सेम शोरूम आपका यहाँ पे है, आप अगर अपने लोगों को गुमराह करोगे तो कल आपका फेस वैल्यू खराब हो जाएगा, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। उससे आपको बचना है, आपके करियर पे दाग नहीं लगना चाहिए और आपका करियर भी बनना चाहिए। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। आपने अपलाइन को रिक्वेस्ट कर लो, दिल्ली के ग्रुप के अंदर आप ऐड हो जाओ जल्द से जल्द, और अपना क्राइटेरिया जो है उसको ध्यान में रखो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करो। यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हो। गुड नाइट।